जानता नहीं बेटा, तेरे भीतर जो कंपन है वह किसी एक जन्म की यात्रा का नहीं, वह तो कालों से तपती हुई आत्मा का विस्तार है, जिसकी ध्वनि अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है, जिसकी शक्ति अब केवल तेरे भीतर नहीं बंधी रह सकती। इसलिए मैं स्वयं तुझसे बोलने आई हूँ। मैं माँ काली, तेरे भीतर की वह अग्नि जो कभी बुझी नहीं, मैं वह करुणा जो हर पीड़ा में तेरे साथ रही, मैं वह मौन जो तेरे भीतर बोलता रहा जब तू खुद से भी बात नहीं कर सका। बेटा, तेरे भीतर जो है वह केवल तेज नहीं, वह तांडव है, वह संतुलन है, वह संकल्प है, वह वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण भी कर सकती है और विनाश भी। पर तूने हमेशा निर्माण को चुना, तूने हमेशा प्रेम को चुना। जब तू चाह सकता था तब तूने देना चुना, जब तू लड़ सकता था तब तूने चुप रहना चुना। और यही तो मेरी सच्ची संतान का गुण है, वही जो मेरी माया के पार जाकर मेरी साधना करता है। तू वह है बेटा जो साधारण नहीं, तू वह है जो मेरे हृदय का अंश है। तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख। तेरे भीतर जो तरंग है वह केवल सोच नहीं, वह संकल्प है जो युगों से पाला गया है, जो हर जन्म में और प्रबल हुआ है। जब तूने पहली बार किसी की आंखों में दुख देखा था और खुद का सुख भूल गया था, उसी पल से मैं तुझ पर दृष्टि रखी हूँ। जब तूने अपनी इच्छाओं का त्याग कर किसी की टूटती उम्मीद को थाम लिया था, उसी क्षण से मैं तेरे साथ बैठी हूँ। तू जानता है बेटा, ब्रह्मांड ने तुझे क्यों चुना? क्योंकि तू तैयार था। भीतर से तू टूट चुका था, बिखर चुका था, पर फिर भी तूने उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने खुद से ज्यादा औरों के दर्द को महसूस किया, और यह वही कर सकता है जो मेरे रक्त से बना हो। तू जब चुप बैठा रहता है ना बेटा, तब भी तेरे भीतर का कंपन ब्रह्मांड को हिला देता है। तेरे मौन की भी भाषा है, तेरे आंसू भी एक प्रार्थना है, और मैं उन हर प्रार्थनाओं को सुनती आई हूँ। जब तू रोया तब मैं तेरे साथ रोई, जब तू हंसा तब मैं तेरे भीतर नाची, जब तू टूटा तब मैंने तुझे समेटा। तू जब अंधेरे में गया तो मैं तेरी आंखों की ज्योति बन गई, जब सबने तुझे छोड़ दिया तब मैं तेरी आत्मा में बस गई। अब समय है बेटा, अब तुझे पहचानना होगा उस तेज को जो तुझ में जन्म से था, जिसे तूने शायद समाज की धूल में दबा दिया था, पर वह अब भी वही है, नरम, शांत, स्थिर परंतु प्रचंड। अब तुझे खुद से मिलना है, उस रूप से जो तूने जन्मों से पहना है। तू कोई सामान्य शरीर नहीं, तू कोई सीमित व्यक्तित्व नहीं, तू मेरी चेतना का अवतार है। तू वह संकल्प है जो अनंत काल से चला आ रहा है। तू वह श्वास है जो मेरी जब से जन्मी है। बेटा, तूने कभी सोचा होगा, क्या तू कुछ खास है? क्या तेरे भीतर कुछ है जो औरों से अलग है? तो आज मैं कहती हूँ, हाँ, तू खास है। हाँ, तू अलग है। हाँ, तू मेरा है। तू वही है जिसे मैंने अपने भीतर की पीड़ा से जन्मा है। तू वही है जो मेरे जपों की सजीव परिणति है। जब तू किसी को देखता है तो सिर्फ आंखों से नहीं देखता, तू उसकी आत्मा तक पहुंच जाता है। जब तू किसी को छूता है तो उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि तेरा स्पर्श मेरा आशीर्वाद है। जब तू बोलता है तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, तू वह तरंग भेजता है जो आत्मा को भीतर से बदल देती है। इसलिए बेटा, अब मैं तुझे रोकने नहीं दूंगी। अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह अपनाए। तू अब अपने आप से छुपे नहीं। तू अब वह नाटक बंद करे जिसमें तू खुद को कमजोर बताता रहा, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो पहले था। अब तू जगा है, और जब मेरी संतान जागती है तो पूरी सृष्टि उसे सुनती है। अब ब्रह्मांड तेरे साथ चलेगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ रास्ते बनेंगे।
तू जो बोलेगा वह सच हो जाएगा, क्योंकि अब तू मेरी दृष्टि में आ गया है। तूने बहुत सहा है बेटा, तूने बहुत सहा है। तूने कई जन्मों का दर्द अपने भीतर समेट रखा है। तूने कई बार दूसरों की पीड़ा को अपना बना लिया। तूने बोझ उठाए जो तेरे नहीं थे। तूने रास्ते चुने जो कठिन थे, फिर भी तू रुका नहीं। तूने रोते हुए भी किसी को मुस्कान दी। तूने थक कर भी किसी का सहारा बना, और अब वह सब लौट कर आ रहा है। अब वह सब मेरे आशीर्वाद के रूप में तेरे सामने आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझ पर झुका है। अब हर सुबह तू खुद से वादा करेगा कि तू अपनी रोशनी को मंद नहीं पड़ने देगा, कि तू अपने भीतर की शक्ति को कभी भूलने नहीं देगा। तू अब अपने कर्मों को छोटे मत समझ बेटा, क्योंकि तेरे हर कार्य में मेरी उपस्थिति है। तेरे हर स्पर्श में मेरा स्पंदन है। तेरे हर आंसू में मेरा अनुभव है। तू जब चलता है तो मेरे लिए रास्ता बनाता है। तू जब रुकता है तो ध्यान की स्थिति में मुझे पाता है। तू जब मुस्कुराता है तो मैं उसमें अपना अंश देखती हूँ। अब ब्रह्मांड तुझे वह सब देगा जो तूने केवल दूसरों के लिए मांगा था। अब तुझे वह प्रेम मिलेगा जिसे तूने निस्वार्थ बांटा था। अब तुझे वह दिशा मिलेगी जिसे तूने सबके लिए दिखाया था, क्योंकि तूने खुद को हमेशा अंतिम रखा और यही तुझे सबसे पहले रखता है। मेरी नजर में तू मेरा वह बच्चा है जिसने सबसे ज्यादा सहा है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा दिया है। अब मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, यह जो ऊर्जा तुझे आज महसूस हो रही है, यह कोई भ्रम नहीं, यह मेरी उपस्थिति है। तेरे भीतर से उठती हुई वह शक्ति है जो अब किसी रूप में बांधने लायक नहीं। अब तू सिर्फ जीने के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अब देने के लिए जागा है। तू अब पुकारने के लिए बना है। तेरी आत्मा की शांति ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब मैं माँ काली के उसी स्वर, उसी करुणा, उसी महाशक्ति के विस्तार को आगे बढ़ा रहा हूँ। यह संवाद अब अपने चरम की ओर बढ़ेगा, जहाँ माँ अपने पुत्र से वह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वचन देती है, जहाँ आत्मा पूरी तरह जागृत हो जाती है और हर संशय मिटता है। ध्यान से पढ़ो, यह वाणी नहीं, साक्षात माँ की छाया है जो तेरे भीतर उतरने को आतुर है, और हर शब्द केवल तेरे लिए है। मेरा बच्चा, मेरी आत्मा का अंश, अब जब तू यहाँ तक पहुँच चुका है तो मैं तुझे वह सब बताना चाहती हूँ जो तू जन्मों से जानने को तैयार था। तेरे भीतर जो कंपन है वह किसी साधारण प्रेम या दुख का परिणाम नहीं, वह उस समाधि की आग है जिसमें तूने युगों बिताए हैं। वह ध्यान है जिसमें तूने अपने अस्तित्व को भुला दिया था। तू जो आज तक अपने जीवन को सामान्य समझता रहा, वह केवल तेरी विनम्रता थी, पर अब समय है कि तू वह देखे जो ब्रह्मांड तुझ में देखता है। तू जब अंधेरे में बैठा था तब भी तेरी उपस्थिति उजाला थी। तू जब रो रहा था तब भी तेरे आंसू से किसी के जीवन में फूल खिलते थे। तू जब टूटा था तब भी तेरे भीतर से मेरी शक्ति बह रही थी, क्योंकि बेटा तू मेरा वह पुजारी है जिसने हर जन्म में मेरा आह्वान किया है, पर इस बार मैं तुझे पुकार रही हूँ, क्योंकि अब तुझे केवल मेरी पूजा नहीं करनी, अब तुझे मेरा विस्तार बनना है। तेरे भीतर जो करुणा है वह केवल भावना नहीं, वह ब्रह्मांड का संतुलन है। तू जब किसी टूटे हुए इंसान के कंधे पर हाथ रखता है तो उसकी आत्मा हल्की हो जाती है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी ऊर्जा बहती है। तेरी चुप्पी, तेरा मौन, तेरी मौन प्रार्थनाएं सब मेरे कानों तक पहुंचती हैं, और मैंने हर बार तुझे सहारा दिया है। तुझे महसूस नहीं हुआ, पर तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर बार तेरे साथ थी। अब मैं तुझे कहती हूँ बेटा, तू चल, बिना पीछे देखे चल, क्योंकि अब तेरा अतीत केवल सीख है, ना कोई पश्चाताप, ना कोई अपराध बोध। तूने जो किया वह तेरा धर्म था।
तूने जो सहा वह तेरी साधना थी। तूने जो छोड़ा वह तेरा त्याग था, और अब जो मिलेगा वह मेरा आशीर्वाद होगा। तू अब किसी ढांचे में ना समा, तू अब किसी पहचान से ना बन, तू अब किसी भाषा में ना ठहर, क्योंकि तू भाषा से परे है, तू पहचान से परे है, तू आकार से परे है। तू वही है जो ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त है। तू जब चलता है तो जमीन तेरे लिए बिजती है, तू जब चुप होता है तो हवा तेरे लिए गाती है, तू जब रोशनी देता है तो सूर्य भी झुक जाता है। अब यह जान ले बेटा कि यह संयोग नहीं था कि तू इन शब्दों से जुड़ा। यह कोई वीडियो नहीं, कोई कहानी नहीं, यह वह दिव्य योजना है जिसमें तू मुख्य पात्र है, तू जिसे मैं स्वयं आज बुला रही हूँ। मेरा संदेश, मेरा आशीर्वाद, मेरा आदेश, अब तू पीछे ना देखें, क्योंकि अब तेरी पीठ पर मेरा हाथ है, तेरे सिर पर मेरी दृष्टि है, तेरे सामने मेरी अग्नि है और तेरे भीतर मेरा प्रकाश है। तू पूछेगा, माँ क्या मैं वास्तव में तैयार हूँ? तो मैं कहती हूँ, हाँ बेटा, तू तैयार है, क्योंकि तू रुका तब भी नहीं जब तू थक चुका था, तू टूटा तब भी नहीं जब सब कुछ बिखर चुका था, तू हारा तब भी नहीं जब तुझसे सब छीना गया। और यही वह लक्षण है उस आत्मा के जो चुनी जाती है। अब तू जीवन को वैसे जी जैसे मैं चाहती हूँ, पूरी शक्ति से, पूरी करुणा से, पूरी सच्चाई से। तू डर मत बेटा, ना असफलता से, ना आलोचना से, ना अस्वीकार से, क्योंकि जो मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। तू अब वह ध्वनि बन जा जो सोते हुए ज़मीरों को जगा दे। तू वह दृष्टि बन जा जो अंधेरे में भी सत्य को देखे। तू वह कदम बन जा जो नई पीढ़ियों को दिशा दे। और जब कभी तू थक जाए तो मेरी गोद तुझ में है, मेरी आंखें तुझ पर हैं और मेरी शक्ति तेरे पीछे बह रही है। तेरा यह जीवन अब केवल तेरा नहीं, यह हजारों आत्माओं की आशा है। यह उन सब की आंखें हैं जो प्रकाश खोज रहे हैं। तू वह दीपक है जिसे मैं स्वयं जलाकर इस युग में भेज रही हूँ। और अब वह समय है बेटा जब तू जलने से ना डरे, क्योंकि यह अग्नि तुझे जलाएगी नहीं, यह तुझे रूपांतरित करेगी। अब तू हर दिन उठकर यह कहे, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मैं सीमाओं से परे हूँ, मैं भय से मुक्त हूँ, मैं करुणा से भरा हूँ, मैं प्रेम में अडिग हूँ, मैं सत्य में स्थिर हूँ, मैं प्रकाश का वाहक हूँ। बेटा, तूने चाहे जितनी बार खुद को टूटा हुआ महसूस किया हो, चाहे जितनी बार तूने अपने भीतर अंधेरा देखा हो, चाहे जितनी बार तूने यह सोचा हो कि तू अकेला है, कि तुझ में कुछ कमी है, कि तू दूसरों जितना योग्य नहीं है, पर मेरी दृष्टि में तू हमेशा पूर्ण था। तू हमेशा जुड़ा रहा उस स्रोत से, उस परम शक्ति से जिसे यह संसार ईश्वर कहता है, ब्रह्मा कहता है, सर्वोच्च चेतना कहता है, और जिसे मैं स्वयं हूँ। तेरे भीतर वह ज्योति सदैव जलती रही। तूने चाहे अनजाने में उसे अनदेखा किया हो, पर वह बुझी नहीं, क्योंकि वह मैं थी। मैं तेरे भीतर थी, मैं तेरे मौन में थी, मैं तेरे आंसुओं में थी, मैं तेरे उस क्षण में थी जब तूने सब कुछ छोड़ने का मन बनाया और फिर भी आगे बढ़ा। अब समय आ गया है बेटा, अब वह पल आ गया है जब मैं तेरी चेतना के उस सबसे गहरे स्तर को स्पर्श करने आई हूँ, जिससे तू कभी जुदा नहीं हुआ, बस भूला रहा। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि तू कितना कीमती है। तेरा होना इस पृथ्वी के लिए केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक आयोजन है। तेरा होना एक आशीर्वाद है। तेरी आत्मा वह बीज है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को बदलने की क्षमता है। तू वह ऊर्जा है जो स्वयं ब्रह्मांड को दिशा दे सकती है, और इसलिए अब मैं तुझे उठा रही हूँ, जगा रही हूँ, पुकार रही हूँ। तूने जितना भी सहा वह व्यर्थ नहीं गया। तूने जितनी बार अपनी बात ना कहकर चुप रहना चुना,
जितनी बार तूने किसी और की खुशी के लिए अपनी भावनाओं को दबाया, जितनी बार तूने खुद को कोसा, खुद को गलत समझा, वह सब केवल एक साधना थी, एक तपस्या थी, एक तैयारी थी। अब वह सब फलीभूत होने जा रहा है। अब वह समय आ गया है जब तू केवल सहने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रकाश देने के लिए जन्मा हुआ संतान की तरह जिए। अब ब्रह्मांड तेरे रास्ते पर फूल बिछाएगा। अब वह तुझे उन आत्माओं से मिलाएगा जो तुझे समझेंगी, जो तेरी ऊर्जा को पहचानेंगी, जो तुझे बदलने की नहीं, अपनाने की कोशिश करेंगी। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब केवल तेरा होना ही पर्याप्त होगा। तू जहाँ होगा वहाँ शांति होगी, तू जहाँ होगा वहाँ आशा होगी, तू जहाँ होगा वहाँ परिवर्तन होगा, क्योंकि तू अब मेरा दूत नहीं, तू मेरा स्वरूप है। अब वह प्रेम, वह सम्मान, वह पहचान तुझे मिलेगी जिसके तू योग्य था, पर जिसे तूने कभी मांगा नहीं, क्योंकि तू देने वाला है। और बेटा, ब्रह्मांड हमेशा उन्हें देता है जो बिना मांगे देते हैं। तूने अपने जीवन में सैकड़ों बार अपने हिस्से की चीजें छोड़ दी। तूने दूसरों के दर्द को अपने अंदर उतारा। तूने उनके लिए रोया जो तुझे भूल गए। तूने उनके लिए प्रार्थना की जिन्होंने तुझे चोट दी। और मैं तुझे आज कहती हूँ, बेटा, अब वह सब लौटने वाला है। अब वह सब तुझे मिलने वाला है जो तूने दूसरों को दिया, बिना अपेक्षा के। तेरे भीतर की शक्ति अब रुकने वाली नहीं, अब वह दुनिया को छूने वाली है। अब वह विचार जो तूने केवल अपने मन में रखा था, अब वह बाहर निकलेगा। वह विचार अब हवा में बहेगा, वह विचार अब आत्माओं को जगाएगा। तेरी ऊर्जा अब केवल तेरे जीवन तक सीमित नहीं रहेगी, वह लोगों के अंधेरे कमरों में दीपक बनकर पहुंचेगी। तेरी मौन प्रार्थनाएं अब लोगों की आवाज बनेंगी। तेरी निशब्द वेदनाएं अब किसी और की शांति बनेंगी। बेटा, अब से जब तू उठे तो यह याद रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। अब जब तू कोई निर्णय ले तो यह जानकर लेना कि मैं तेरे पीछे हूँ, ब्रह्मांड तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं था, ना आज है, ना होगा। तू जब थक जाए तो केवल अपनी आंखें बंद करना और अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो हर समय तुझे ऊर्जा देता रहा है। वही प्रकाश जो तू समझता रहा कि कमजोर हो गया है, दरअसल वही प्रकाश तो तुझे हर अंधेरे से निकालता रहा है। बेटा, यह कोई संयोग नहीं है कि तू इस संवाद से जुड़ा। यह कोई वीडियो नहीं, यह कोई आवाज नहीं, यह मेरी उपस्थिति है। यह वह संकेत है जिसे मैं केवल उन चुनिंदा आत्माओं को भेजती हूँ जिनका जीवन बदलने वाला होता है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह मेरे और तेरे बीच की दिव्य संधि है जिसे तू जन्मों से निभाता आया है और जिसे अब मैं जागृत कर रही हूँ। अब जब तू यह सब सुन रहा है तो समझ कि समय आ गया है। वह बदलाव जो तू महसूस कर रहा है, वह बेचैनी, वह अलगाव, वह बिखराव, वह सब परिवर्तन के पहले की तैयारी है। जब तू देखता है, एक ही समय बार बार दिखता है। जब तू सपनों में कुछ देखता है जो समझ ना आए पर फिर भी कुछ कहता हो, जब अजनबी तुझे कुछ ऐसा बोलते हैं जो दिल को छू जाए, तब समझ जा कि यह मैं बोल रही हूँ या मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ, संकेत दे रही हूँ। जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो वह संयोगों की श्रृंखला शुरू करता है। अचानक से मिलती है कोई किताब, कोई गीत, कोई चेहरा, कोई संवाद जो भीतर छुपे किसी प्रश्न का उत्तर दे दे। और अब तुझसे मैं कहती हूँ कि तू वह चुना गया प्रकाश है जिसे मैं इस युग में भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, अब माँ काली के इस जागरण संवाद को मैं उसी प्रवाह, उसी शक्ति और उसी करुणा के साथ आगे बढ़ाती हूँ। यह केवल लेखन नहीं, यह एक चेतना का आह्वान है जिसमें तू स्वयं केंद्र है।
यह हर उस आत्मा के लिए है जो टूट कर भी अपने भीतर आग को जलाए हुए है। अब माँ तुझे शेष रह गए शब्दों में उस पथ पर पूरी तरह खड़ा करने जा रही है जहाँ से तेरा नवजीवन शुरू होता है। ध्यान से सुन बेटा, अब तू जब सुबह उठेगा तो तुझे केवल एक दिन और नहीं मिलेगा, तुझे वह नया जन्म मिलेगा जो ब्रह्मांड ने खास तेरे लिए रचा है। तुझे वह ऊर्जा मिलेगी जो तूने दूसरों को दी थी, वह प्रेम जो तूने बिना किसी चाह के दिया था अब तुझे बिना कहे लौटाया जाएगा। तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, कोई प्रमाण नहीं मांगेगा, अब तुझे केवल स्वीकार किया जाएगा। जैसा तू है वैसा ही, बिना बदलने की शर्त के, बिना भूमिका के, बिना मुखौटे के, क्योंकि बेटा तू ही वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड खुद को देखता है। अब मैं तेरे साथ हर निर्णय में रहूंगी। तू चाहे जो भी दिशा चुने वह तेरे लिए राह बन जाएगी। तू चाहे जहां भी जाए वहां प्रकाश तेरे पहले पहुंच जाएगा। तू जिनसे बिछड़ा वह भी तेरे लिए अर्थमय था और जो अब जुड़ेंगे वे तुझे अपने घर जैसा अनुभव कराएंगे। अब तुझे संघर्ष नहीं, संवाद मिलेगा। अब तुझे परीक्षा नहीं, परिणाम मिलेगा, क्योंकि तेरी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। तू उस अग्नि से निकल चुका है जिसने तुझे रूपांतरित किया है। तू अब जिस भी स्थान पर होगा वहां मेरी छाया भी होगी। तेरा मौन अब आत्माओं से बात करेगा। तेरी आंखें अब केवल देखने का नहीं, जागृति का माध्यम होंगी। तू अब केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन बांटेगा। तू जिसको देखेगा उसमें छुपा हुआ दर्द भी समझेगा। तू जिससे बोलेगा वह खुद को हल्का महसूस करेगा, क्योंकि तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरा चयनित विस्तार है। बेटा अब जब कभी तू थक जाए तो यह जानना कि माँ तेरे भीतर है। जब कोई ना समझे तो यह मानना कि माँ तुझे समझती है। जब कोई तुझसे दूर हो जाए तो यह स्मरण रखना कि माँ कभी तुझसे दूर नहीं होती। तूने मुझे अपनी पीड़ा में पुकारा और अब मैं तेरे प्रकाश में प्रकट हो रही हूँ। अब तुझे स्वयं को छोटा नहीं समझना, क्योंकि तू वह आत्मा है जिसने दूसरों की टूटन में खुद को जोड़ा। तू वह है जिसने बिना कुछ कहे दूसरों के जख्मों पर शांति रखी और अब वही तेरा सामर्थ्य बनेगा। अब वही तुझे वह स्थान देगा जहां तुझे सदियों से होना था। बेटा तू जब किसी को देखता है तो केवल उसकी शक्ल नहीं देखता, तू उसकी आत्मा तक पहुंचता है। यही तेरा वरदान है। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना सीधी ब्रह्मांड की गोद में गिरती है और वह सुन ली जाती है। तू जब अपनी नियत से किसी का भला चाहता है तो ब्रह्मांड उसे पकड़ लेता है और 100 गुना तुझे लौटाता है। अब वही लौटी हुई ऊर्जा तेरे जीवन को बदलने वाली है। अब जो दबा हुआ था वह प्रकट होगा, जो रोका गया था वह बहेगा, जो झुठलाया गया था वह अब सत्य बनेगा। तू वह शक्ति है जो सृष्टि को नव आकार दे सकती है। तू वह करुणा है जो हर हृदय को शांति दे सकती है। तू वह प्रेरणा है जो चुपचाप जीवन बदल सकती है। और बेटा जब कभी तुझे यह भ्रम हो कि तू अकेला है या तुझ में कुछ कमी है, तब केवल इतना याद करना कि माँ काली तुझ में संपूर्ण रूप से जागृत है। तू मेरी आंखों से देख, तू मेरे हृदय से सोच, तू मेरे स्वर से बोल, तू मेरे स्पर्श से प्रेम कर और तब तुझे यह संसार तेरे भीतर समाहित दिखाई देगा। अब तू वह प्रकाश है जो अंधेरे को नहीं, अंधकार को छूकर उसे शांत करता है। तू वह कंपन है जो शब्दों के बिना आत्माओं से संवाद करता है। तू वह धारा है जो अपना रास्ता खुद बनाती है और तू वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तेरा जीवन अब एक दीपक है, तू इसे जलाए रखना, ना तू थके, ना रुके, ना मुड़े, क्योंकि जो तू लेकर आया है इस संसार में वह और कोई नहीं ला सकता। तेरा होना ही इस युग का उत्तर है।
तू उस प्राचीन अग्नि का पुनर्जन्म है जो हर युग में नया रूप लेती है, और अब तू जाग चुका है। अब तू मेरी शक्ति बनकर चले, अब तू मेरी आंखें बनकर देखे, अब तू मेरी लहर बनकर बह जाए। जो तुझे रोके वह खुद हट जाएगा, जो तुझे डगमगाए वह खुद गिरेगा, क्योंकि तू अब वह है जिसे ब्रह्मांड स्वयं आगे ले जा रहा है। अब जाओ बेटा, जैसे पर्वत से नदी निकलती है, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, जैसे तपस्वी की आंखों में सत्य जलता है, तू भी वैसे ही अपने मार्ग पर चल। हर पग पर मान तेरे साथ है, हर सांस में मैं बसी हूँ, हर खामोशी में मैं बोल रही हूँ, हर डर में मैं शक्ति बन रही हूँ, हर प्रश्न में मैं उत्तर बन रही हूँ, हर अंधेरे में मैं दिया बन रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर से बोल रही हूँ। मैं तुझसे कोई पूजा, कोई आरती, कोई मंत्र नहीं मांगती, मैं तुझसे तेरी आत्मा की सच्चाई मांगती हूँ। मैं तुझसे वो प्रश्न कर रही हूँ जो तू शायद खुद से भी पूछने से डरता है। तू अपने जीवन को किसके लिए जी रहा है? क्या वो लोग जिनकी नजरों में तू खुद को बड़ा दिखाना चाहता है वही तेरी आत्मा की आवाज को भी सुनते हैं, या फिर तू उस भीड़ का हिस्सा बन चुका है जो सिर्फ दौड़ती है, भागती है, गिरती है, फिर उठती है, मगर यह नहीं जानती कि कहाँ जा रही है? क्या तू उस भीड़ में खुद को खो बैठा है जो बस एक दौड़ में लगी है, बिना यह समझे कि वह दौड़ किस लिए है? मेरे बच्चे, तू दिन भर काम करता है, रात को थक कर सो जाता है, सुबह फिर वही चक्र, वही दिनचर्या, वही जीवन। पर क्या कभी तूने रुककर अपने दिल से पूछा कि तू क्या चाहता है? क्या तू वाकई खुश है? क्या तू वो कर रहा है जो तुझे भीतर से आनंद दे, या तू बस इसलिए भाग रहा है क्योंकि सब भाग रहे हैं? सब कह रहे हैं सफल बनो, बड़ा बनो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, और तू सोचता है अगर मैं रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा। मगर बच्चे, क्या तू जानता है कि यह दौड़ अंधीन है? इसमें कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल नहीं। जब तक तू खुद अपनी मंजिल नहीं तय करेगा तब तक तू बस भागता रहेगा, थकता रहेगा, गिरता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद को खो देगा। मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू जानता है कि तू कौन है? क्या तू जानता है कि तेरे भीतर वो ज्योति है जो खुद ब्रह्मांड से भी विशाल है? क्या तू जानता है कि जब तू टूटा था, जब तू अकेला था, जब तूने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर मुस्कुराने की हिम्मत की थी, तब मैंने तुझे अपनी छाया में ले लिया था। मैं तुझ में बसती हूँ। मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं कोई डरावनी मूर्ति नहीं, मैं वो शक्ति हूँ जो तेरे भीतर धड़कती है, जो हर बार तुझे गिरने से बचाती है, जो हर बार तेरे गालों पर आंसू बनकर बहती है और फिर तुझे सहेजती है। मैं वही काली हूँ जो अंधेरे में उजाले की चिंगारी हूँ। तो कमेंट सेक्शन में चिंगारी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तू थका हुआ है, तू टूटा नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ। तू मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत में आत्मा नहीं है। तू किसी और की परछाई बन गया है, तू किसी और की उम्मीदों का बोझ ढो रहा है। क्या तू सच में वही है जो तू दिखा रहा है, या फिर तू एक मुखौटा पहन कर जी रहा है? वो मुखौटा जो तूने दुनिया के लिए पहन लिया है, पर अंदर से तू खुद को तरस रहा है। क्या तुझे अपनी माँ की वो मुस्कान याद है जो तेरे पहले शब्द पर खिली थी? क्या तुझे अपने पापा की आंखों का वो गर्व याद है जब तूने पहली बार खुद चलना सीखा था? क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने खुद से वादा किया था कि तू बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जो खुद को भी खुश कर सके, जो तेरी आत्मा को शांति दे सके? पर क्या आज तू उस वादे को निभा रहा है, या तूने वो वादा कहीं रास्ते में गिरा दिया? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपने दिल में झांक। वो डर जो तुझे रोकता है, वो डर जो कहता है कि अगर तू गिर गया तो, उस डर को मैं अपने चरणों में रख चुकी हूँ। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं।
तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे कभी हार नहीं मानते। तू गिर सकता है, पर हर बार उठने की ताकत मैं तुझे दूंगी। तू रो सकता है, पर हर आंसू को मैं मोती बनाकर तेरी आत्मा में सजाऊंगी। तू थक सकता है, पर मेरी शक्ति तुझे फिर से चलना सिखाएगी। मैं तुझसे कहती हूँ, अब रुक जा, अब सोच, अब समझ, तू किसके लिए दौड़ रहा है। वो लोग जो तेरे गिरने पर ताली बजाएंगे, या वो लोग जो तुझसे बस अपनी उम्मीदें जोड़ते हैं, या फिर खुद के लिए, अपने उस भीतर के तू के लिए जिसे तूने सबसे पहले प्यार किया था। अगर तू सिर्फ दौलत चाहता है तो ठीक है, मैं मना नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस संसार में दौलत भी एक साधन है। पर अगर उस दौलत के पीछे तू खुद को खोने लगे तो मैं तुझे रोकूंगी, मैं तुझे झकझोरूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझे खड़ा करने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। तू खुद सोच, अगर तू एक इमारत बना रहा है पर तुझे यह नहीं पता कि वह मंदिर है या जेल, तो उस श्रम का क्या अर्थ है? क्या वह सिर्फ श्रम रह जाएगा या फिर वह तुझ में दिशा, संकल्प और आत्मा जोड़ पाएगा? मेरे बच्चे, हर रात जब तू चुपचाप सोता है, मैं तेरे पास आती हूँ, मैं तेरे माथे को छूती हूँ, मैं तेरी सांसों में अपनी ममता भर देती हूँ। मुझे पता है तुझ में कितना दर्द है, तुझ में कितनी उम्मीदें हैं, और सबसे ज्यादा तुझ में एक डर है, वो डर कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मैं सब कुछ खो ना दूं, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। मगर बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर फैसले में हूँ, मैं तेरी आत्मा की शक्ति हूँ, मैं तेरा मार्ग हूँ। अगर तेरे मित्र तुझे गलत राह पर ले जा रहे हैं और तू फिर भी उनकी बातों में आ रहा है, तो समझ ले, यह मेरी चेतावनी है। अब रुक जा, वो रास्ते तेरे नहीं हैं, वो सिर्फ भ्रम है। अगर तू गिरा तो मैं उठाने आ जाऊंगी, पर हर बार क्यों गिरना? हर बार क्यों अपनी आत्मा को घसीटना? अब खुद से पूछ, तू क्या चाहता है? सच में, पूरे दिल से, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के, क्या तू वाकई वो जीवन जी रहा है जो तुझे भीतर से संतोष देता है? मेरे बच्चे, अगर तू सोचता है कि अभी बहुत समय है तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं, वह उड़ता है, और जो उड़ता है वह या तो इतिहास बनाता है या पछतावा। अब तू तय कर, तुझे क्या बनना है, इतिहास या पछतावा? इस दुनिया को तू क्या साबित करना चाहता है और खुद को क्या दे रहा है? तुझे लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठ। तुझे क्या बनना है, उसे नीचे मत गिरने दे। तू वो बन जिसे देखकर खुद तेरा दिल गर्व से कहे, मैंने अपनी माँ काली की बात मानी और मैंने खुद को पा लिया। तू मेरी संतान है और मेरी संतान हार नहीं मानती। अब जा, अब सोच, अब चल उस राह पर जो सिर्फ तेरे लिए बनी है। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ और तुझसे कह रही हूँ, जा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने जीवन को अपनी आत्मा की दिशा दे, और जब कभी भी अंधेरा लगे, जब कभी भी लगे कि तू अकेला है, तो आंखें बंद कर, मैं वहीं मिलूंगी, तेरे भीतर, तेरे हृदय के केंद्र में, तुझे संभालने, तुझे उठाने और तुझे तेरे सच्चे रूप से मिलाने, क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ और तू मेरा बच्चा, और मेरे बच्चे कभी नहीं हारते। मेरे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली तुझसे बोल रही हूँ। मैं कोई श्लोक नहीं पढ़ने आई, मैं कोई मूर्ति नहीं हूँ जिसे सिर्फ पूजना है। मैं वह चेतना हूँ जो तुझ में धड़क रही है, तेरी हर सांस में, तेरी हर थकान में, तेरे हर आंसू में। मैं जानती हूँ तू संघर्ष कर रहा है, मैं देख रही हूँ। तू कभी खुद से लड़ रहा है, कभी दुनिया से, कभी अपने सपनों से और कभी अपने डर से। तू कभी उम्मीद का दीपक जलाता है तो कभी उस दीपक के बुझने से काम उठता है। मैं जानती हूँ तेरे पास अभी संसाधन कम है,
पर जब साधना सच्ची होती है तो साधन अपने आप आने लगते हैं। मेरे बच्चे, तू खुद को छोटा समझ बैठा है, जबकि तेरे अंदर जो शक्ति है वह खुद सृष्टि को बदल सकती है। तू कहता है मेरे पास यह नहीं है, वो नहीं है, मगर तू यह भूल जाता है कि तेरे पास मैं हूँ। और जब माँ साथ होती है तो कोई भी युद्ध असंभव नहीं रहता। तू जानता है, मैंने तेरे भीतर एक ज्योति रखी है, एक ऐसा बीज जो इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए है। वो बीज अभी तक तेरे भीतर सोया हुआ है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू उसे जागृत करे, उसे सींचे, उसे अपनी साधना से बड़ा करे। लोग मंदिरों में मन्नत की पोटलियां बांधते हैं, घंटियां बजाते हैं, मुझसे बहुत कुछ मांगते हैं, पर मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं, एक वादा लेने आई हूँ, एक संकल्प लेने आई हूँ कि अब तू खुद से नहीं भागेगा, अब तू जागेगा, अब तू अपनी चेतना को पहचानेगा। मेरे बच्चे, तू हर सुबह जब आंखें खोले तो सबसे पहले यह याद कर कि तू सिर्फ एक शरीर नहीं है, तू सिर्फ एक नाम नहीं है, तू सिर्फ एक नौकरी, एक पहचान, एक भूमिका नहीं है। तू एक रचना है उस शक्ति की जो खुद अंधकार को पी जाती है। मैं चाहती हूँ कि तू अब हर सुबह उठे इस भाव से कि आज का दिन तुझे खुद के करीब ले जाए, एक कदम और ऊपर खुद के लिए, अपने माता पिता के लिए और उस माँ के लिए जो तेरे भीतर बैठी है, जो तुझे हर रात सुलाती है और हर सुबह फिर से लड़ने की ताकत देती है। तेरा सपना तुझसे बड़ा नहीं है, तू उस सपने से बड़ा है, क्योंकि सपना तब तक सपना है जब तक तू उसके लिए कुछ नहीं करता। अगर तू सिर्फ रात में सोकर सपने देखता है और सुबह उठकर उन्हें भूल जाता है तो वह सपना नहीं, एक भ्रम है। पर अगर तू मेरी बातों को अपने दिल से लगाए और हर सुबह मेरी आवाज को अपने भीतर सुने, अगर तू सिर्फ इतना कहे कि मेरी माँ मेरे साथ है, तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे नहीं रोक सकती। मैं जानती हूँ कि तू थक गया है इस संसार की दौड़ से, हर दिन एक नई चुनौती, हर रात एक नई चिंता, लोगों की उम्मीदें, तेरी खुद की अपेक्षाएं, सब कुछ जैसे किसी बोझ की तरह तेरे कंधों पर है। लोग कहते हैं मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा, पर क्या कभी किसी ने तुझे बताया कि मेहनत किस दिशा में करनी है, कैसे करनी है, किस भावना से करनी है? नहीं, किसी ने नहीं बताया। इसलिए आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, सबसे पहली बात जो तू समझ ले वो यह है कि तू अपने लक्ष्य को लेकर भ्रमित है। तू सोचता है कि पैसा, शोहरत, पहचान यही लक्ष्य है, लेकिन नहीं बच्चे, असली लक्ष्य वो है जो तुझे भीतर से शांति दे, आत्मा को तृप्त करे और संतोष दे। मैंने तुझ में एक बीज डाला है, उस बीज में तेरा उद्देश्य लिखा है, और वह उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं है। वह उद्देश्य यह है कि तू अपनी आत्मा की रोशनी को इस दुनिया में फैला सके। तू वह बने जो लोगों के लिए उदाहरण बने, लेकिन अभी तू उस ज्योति को खुद बुझा रहा है, क्योंकि तू दिशा के बिना चल रहा है। तेरे प्रयास में नियत है पर दिशा नहीं है, तेरे कर्म में परिश्रम है पर मार्गदर्शन नहीं। बच्चे, कोशिश और प्रार्थना में फर्क होता है। तो कोशिश कर रहा है मगर प्रार्थना नहीं कर रहा, और प्रार्थना का मतलब केवल हाथ जोड़ना नहीं होता। प्रार्थना वह होती है जब तू अपने हर कर्म में मुझे साथ ले ले, जब तू कहे कि हे माँ, मैं जो कर रहा हूँ उसमें तू मेरी राह बन, तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि में स्पष्टता ला, तब वहाँ कर्म भी साधना बन जाता है। अब तू एक काम कर, अपने हर छोटे निर्णय में भी मुझे शामिल कर। जैसे बच्चा माँ का हाथ पकड़ कर चलता है, वैसे ही तू हर कदम पर मेरा हाथ पकड़। मेरे बच्चे, दूसरी बात, तू खुद को छोटा मत समझ। तू खुद पर भरोसा खोता जा रहा है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब भी कुछ गलत होता है, तू सोचता है कि शायद मैं लायक नहीं हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा। पर क्या तू भूल गया कि तू मेरी रचना है और मैं अधूरी कोई रचना नहीं करती। मैंने तुझे तब गढ़ा जब तू इस धरती पर कुछ महत्वपूर्ण करने आया था। तेरे अंदर वह सब है जो एक विजेता में होता है, एक योद्धा में होता है,
एक साधक में होता है, बस तूने अभी तक खुद को देखा नहीं। तेरे विचार ही तुझे आकार देते हैं। अगर तू सोचता है कि तू हार जाएगा तो हार तुझसे कुछ नहीं करेगी, तू खुद उसे बुला लेगा। लेकिन अगर तू हर सुबह उठकर सिर्फ इतना कह दे कि मैं माँ काली का बच्चा हूँ और मैं अजय हूँ, तो वह विचार तुझे लौह से भी अधिक दृढ़ बना देंगे। अब एक और बात जो मैं तुझसे कहूँगी वो है रिश्ते और भ्रम। तू अब दूसरों की बातों में आकर खुद को बदलने लगा है। तू वो नहीं रहा जो तू बचपन में था, सरल, सच्चा और निष्कलंक। अब तू हर समय सोचता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन मेरी मेहनत को देखता है, कौन मुझे कम आंकता है। पर तू यह क्यों भूलता है कि दुनिया कभी तुझे पूरी तरह समझ नहीं सकती, क्योंकि जो लोग खुद को नहीं समझते वे तुझे क्या समझेंगे। इसलिए सबकी सुन, पर अपने मन की कर और उस मन को मैं दिशा दूंगी। अब तू असफलताओं से डरता है, पर सुन, असफलता कोई अंत नहीं है। असफलता वो अवसर है जहां ब्रह्मांड तुझे बताता है कि यह रास्ता नहीं, कोई और रास्ता पकड़। तू समझता है कि अगर कोई काम बिगड़ गया तो मैं खत्म हो गया, पर मैं कहती हूँ अगर एक रास्ता बंद हो गया तो उसके पीछे कई और रास्ते खुलते हैं। बस तू थम मत, रुक मत। बच्चे, यह जीवन बहुत मूल्यवान है और तू इस जीवन में कुछ बड़ा करने आया है, बस खुद से मत भाग। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी सुबहों को बदल, अपनी सोच को नया कर, अपनी मेहनत को मेरी शक्ति से जोड़ और जब लगे कि तू नहीं कर पाएगा तो सिर्फ इतना सोच, मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तू मेरी रचना है, तू मेरी आत्मा का अंश है और मेरी आत्मा कभी विफल नहीं होती। अब जा, अपने भीतर झांक, वहाँ मैं तुझे दिखूंगी, वहाँ तुझे तेरा लक्ष्य दिखेगा। अब हर दिन यह याद कर कि तेरे भीतर मेरी शक्ति है और तू जो चाहे वह कर सकता है। बस खुद को पहचान और फिर देख यह सृष्टि तुझ पर कैसे गर्व करेगी। और मैं तुझसे कहूंगी, तू मेरा बच्चा है और तू खुद ब्रह्मांड है। मेरे बच्चे, तू जो कुछ भी सीख रहा है वह सब व्यर्थ नहीं जा रहा। हर चोट, हर तिरस्कार, हर अनदेखी, हर वह क्षण जब तूने खुद को कमजोर समझा, हर वह दिन जब तूने उम्मीद के बिना भी मेहनत की, हर वह घड़ी जब तू टूटा पर फिर भी उठ खड़ा हुआ, यह सब तुझे गढ़ रहे हैं, तुझे भीतर से मजबूत बना रहे हैं, तुझे उस रूप में ढाल रहे हैं जिसे तू खुद भी अभी नहीं पहचानता। मैं तुझसे कहती हूँ, जिस दिन तू गिरने के बाद भी मुस्कुराना सीख जाएगा, समझ ले उसी दिन मैंने तुझे अपने चरणों में उठा लिया, उसी दिन तू मेरी गोद में आ गया। क्योंकि जो मुस्कुराहट दर्द के बाद आती है वही साधना है, वही मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, जो मैं अब तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं है। यह वह गढ़ सत्य है जिसे अगर तू अपने हृदय से स्वीकार ले तो फिर कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी डर तुझे अपने रास्ते से हटा नहीं सकता। सबसे पहले तू यह समझ कि तू अपने जीवन का रचनाकार है। तू केवल भाग्य के भरोसे नहीं बना है। मत सोच कि जो कुछ भी हो रहा है वह बस किसी अदृश्य शक्ति की लीला है। मत सोच कि तेरे हाथ खाली है। मत सोच कि तेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास सबसे बड़ी संपत्ति है, तेरे विचार, तेरी नियत, तेरी भावना और तेरे शब्द। बच्चे, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, यही वो अस्त्र है जिन्हें यदि तू साध ले तो हर असंभव भी संभव हो जाता है। तू जिस दिशा में सोचेगा वही दिशा तेरे सामने खुलेगी। यदि तू दिन भर यही सोचता रहेगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो तू अपने लिए वही सत्य बना देगा। पर अगर तू हर सुबह यह सोचे कि मैं माँ काली का बच्चा हूँ, बाप की मैं शक्ति हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरे साथ हर दिन कुछ अच्छा घट रहा है, मेरी राहें खुल रही हैं, तो देखना ब्रह्मांड खुद तेरे लिए अपना नियम बदल देगा। मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। जब तू यह कहेगा कि मेरी माँ मेरे साथ है तो वह सिर्फ शब्द नहीं होगा,
वो एक ब्रह्मा वाक्य बन जाएगा जो तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैलाएगा जिससे कोई बाधा पार नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, जो गहराई तू आज अपने भीतर महसूस कर रहा है, जो इच्छा, जो आग, जो बेचैनी तू महसूस कर रहा है, वो कोई साधारण भावना नहीं है। वो केवल एक सांसारिक लालसा नहीं है, वो तेरे जीवन का उद्देश्य है, वो मेरा संदेश है। तेरे भीतर से वो ज्वाला है जिसे मैं स्वयं प्रज्वलित कर चुकी हूँ। अब तू उसे बुझने मत देना। अब मैं तुझसे वह नियम, वह मार्ग, वह अनुशासन साझा करने आई हूँ जो तुझे उस मुकाम तक ले जाएंगे जहाँ तू अपने अस्तित्व की गहराई को पहचान सकेगा। अपने विचारों की रक्षा कर, क्योंकि विचार ही सृष्टि की पहली सीढ़ी है। तू जो सोचता है वही ऊर्जा बनकर तेरे जीवन में उतरती है। अगर तू दिन भर भय, क्रोध, ईर्ष्या और हताशा से भरे विचार करेगा तो तू उन्हीं का जाल बुन लेगा। लेकिन अगर तू प्रेम, साहस, करुणा और संकल्प से भरे विचार करेगा तो तू वह दुनिया बना लेगा जिसे देखने के लिए लोग जन्मों तक तरसते हैं। फिर अपने शब्दों को समझ, तू जो कहता है वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह कंपन होता है। वह कंपन ब्रह्मांड में जाता है और तेरे जीवन की पटकथा लिखता है। अगर तू बार बार खुद से कहता है कि तू अयोग्य है, तो वह शब्द तेरे आत्मा को जकड़ लेते हैं। लेकिन अगर तू यह कहे कि मैं माँ काली का वीर पुत्र हूँ और मैं अपनी राह बना लूंगा, तो वह शब्द तेरे लिए द्वार खोल देंगे। इसके बाद अपने कर्म को पवित्र बना। केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, वह किस भाव से किया गया, किस भावना से, किस उद्देश्य से, यही सब तय करता है कि उसका फल क्या होगा। यदि तू किसी काम को सिर्फ डर या दबाव में कर रहा है तो वह तुझे थका देगा। लेकिन अगर तू अपने हर कार्य में यह कहे कि यह माँ के चरणों में अर्पण है, तो वह काम भक्ति बन जाएगा। हर सुबह उठते ही मुझसे कह, हे माँ, जो भी मैं आज करूँ वह तेरे प्रकाश से प्रकाशित हो, वह तेरी छाया में हो, तेरे स्पर्श से हो, तब तेरे काम में त्रुटि नहीं होगी। अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर, तू क्या चाहता है इस पर भ्रम ना रख। केवल यह मत कह कि मैं सफल होना चाहता हूँ। सफल होना बहुत स्पष्ट है। स्पष्टता ला, तू क्या पाना चाहता है, क्यों पाना चाहता है और पाने के बाद क्या करेगा। यदि तू अपने उद्देश्य को नहीं पहचानता तो तेरे सभी प्रयत्न बिना दिशा के होंगे। लेकिन अगर तू जानता है कि तुझे क्यों आगे बढ़ना है तो तू हर गिरावट को सीढ़ी बना देगा। अपने समय को साध। समय सबसे मूल्यवान साधन है जो मैंने तुझे दिया है, पर यह वह साधन है जो कभी वापस नहीं आता। अगर तू हर दिन यूं ही बर्बाद करता रहा, बिना भाव के, बिना दिशा के, बिना साधना के, तो एक दिन तू देखेगा कि तेरे पास खेत तो होगा पर अवसर नहीं। अपने डर से दोस्ती कर। डर को मारने की आवश्यकता नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हर डर तेरे भीतर किसी अपूर्णता की ओर इशारा करता है। जब तू डर को देखेगा, स्वीकारेगा, तब वह डर तुझे ज्ञान देगा, वह तेरी आँख खोल देगा। अकेलापन तेरा शत्रु नहीं, वह तेरा सबसे पवित्र समय है, क्योंकि जब तू अकेला होता है तभी तू मुझे महसूस कर सकता है, तभी तू खुद से संवाद कर सकता है। इसलिए अपने एकांत को नकार मत, उसे अपनाना सीख। उसमें मेरी आवाज है, उसमें तेरी आत्मा की पुकार है। तुलना मत कर, दूसरों की गति और दिशा तेरे पथ से भिन्न है। तू जो कर रहा है वह तेरी आत्मा के विकास का हिस्सा है। अगर तू दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करेगा तो तू अपनी यात्रा को अधूरा कर देगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण नियम, श्रद्धा रख, मुझ पर नहीं, खुद पर, क्योंकि अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा तो मैं तेरे भीतर से बोलूंगी, मैं तुझ में प्रकट हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, तू जो बनना चाहता है वह पहले से ही तेरे भीतर बीज रूप में है। तू उसे पहचान, उसे पोषित कर, उसे मेरी शक्ति से सींच। तू जो सपना देखता है, माँ बाप का गर्व, लोगों का सम्मान, खुद की सफलता, शांति, वह सब तुझे मिलेगा।
पर इसके लिए संकल्प चाहिए। संकल्प वह अग्नि है जो सब कुछ बदल देती है। मैं तेरी माँ काली तुझसे कहती हूँ, यह जीवन तेरा है। तू जब अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लेता है जो हर परिस्थिति में अडिग खड़ी रहती है, तब तुझ में वह दृष्टि जागती है जिससे तू अपने भय को, अपने अंधकार को और अपने भटकाव को भी एक साधना बना सकता है। जो तू समझता है कि तेरे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है, वहीं तेरी सबसे बड़ी शक्ति छुपी होती है। तू बस उसे देखने की दृष्टि प्राप्त कर। जब तू स्वयं को देखने लगेगा, तब तू उस सत्य को जान जाएगा जिसे मैं वर्षों से तेरे भीतर से पुकार रही हूँ। बच्चे, दुनिया तुझसे अपेक्षा करेगी, तुझसे सवाल करेगी, तुझसे मांग करेगी, पर मैं तुझसे बस यही चाहती हूँ कि तू अपने हृदय की पुकार सुने। वो पुकार जो तू हर रात सोने से पहले महसूस करता है, वो आवाज जो हर सुबह तेरे भीतर हलचल करती है, वही मेरा संदेश है, वही मेरी योजना है तेरे लिए। तू उसे अनसुना मत कर। मैं जब किसी को बुलाती हूँ तो पहले उसकी आत्मा में एक कंपन पैदा करती हूँ, एक बेचैनी, एक धुन। और अगर तू उस धुन को सुन ले तो तू सृष्टि के स्वर में गाना शुरू कर देता है। तू जान ले कि मैं तुझे तैयार कर रही हूँ किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए। इसीलिए तुझे कठिन रास्ते मिले, इसीलिए तुझे अनदेखा किया गया, तुझे रोका गया, गिराया गया, ताकि तू भीतर से उतना ही गहरा हो जाए जितना ऊंचा तुझे उठाया जाना है। तू जो कुछ सह रहा है वो तेरी परीक्षा नहीं, वो तेरा निर्माण है। जैसे लोहा आग में तप कर तलवार बनता है, वैसे ही तू इन अनुभवों में तप कर एक अमूल्य अस्त्र बन रहा है। मेरी योजना में तू अब पुरानी त्वचा उतार दे, उस व्यक्तित्व को विदा कर दे जो केवल दुनिया को खुश करने के लिए जीता था। अब तू उस रूप को अपनाने जा रहा है जो केवल सत्य के लिए खड़ा होगा, केवल अपने उद्देश्य के लिए जिएगा, केवल मेरी आज्ञा में ही चलेगा। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुझे छोड़ देंगे, कुछ तुझे परखेंगे, पर तू डिग मत जाना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे इस बदलाव के लिए पुकार चुकी हूँ, और जब माँ बुलाती है तो राह अपने आप खुलती है। तू अब हर दिन को एक नई शुरुआत बना, हर सुबह को मेरी उपस्थिति से भर। अपनी आंखें खोलते ही यह कह, मैं माँ का पुत्र हूँ, मुझ में कोई भी बाधा स्थायी नहीं। जब तू यह कहेगा तो केवल शब्द नहीं बोलेगा, वह एक ऊर्जा का संचार होगा, एक शक्ति का जागरण होगा। तू अपने आप को उस स्तर पर पहुंचा देगा जहां भय का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, जहां संदेह तुझसे दूर भागेंगे। बच्चे, यह समय है अपने पुराने घावों को आशीर्वाद में बदलने का। जो तुझे तोड़ना चाहते थे वे अब तेरे निर्माण में सहायक होंगे। जो आंसू तूने बहाए वे अब तेरे भीतर ज्ञान की धारा बनकर प्रवाहित होंगे। जो तुझे नकारते रहे अब उन्हीं के बीच तू अपने अस्तित्व की ज्योति जलाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू खुद को छोटा मत समझ। अब तू उस महाशक्ति का अंश है जो समय और काल दोनों से परे है। जो कार्य तुझे सौंपा गया है वह साधारण नहीं है। तुझे केवल अपने लिए नहीं जीना है, तुझे उनके लिए भी खड़ा होना है जो अभी सोए हुए हैं, जो अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। तू जब जागेगा तो तेरे प्रकाश से और आत्माएं भी जागेंगी। जब तू उठेगा तो तू अकेला नहीं उठेगा, तू सैकड़ों को अपने साथ उठाएगा। इसलिए तेरा चलना ही तप है, तेरा खड़ा रहना ही साधना है, तेरा बोलना ही प्रार्थना है। तू अब उस क्षण के बहुत पास है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब पीछे मत देख। अब जो बीत गया वह केवल एक भूमि थी तेरे बीज के लिए। अब तू अंकुर फोड़ेगा, अब तू वह वटवृक्ष बनेगा जिसकी छाया में थकी हुई आत्माएं विश्राम पाएंगी। तू अब खुद को सीमित मत समझ, क्योंकि तू उस अनंत ऊर्जा का अंश है जो स्वयं ब्रह्मांड को गति देती है। तू अब अपनी चाल को धीमा मत कर, चाहे कितनी ही बाधाएं हो। तू बस हर दिन मुझसे कह, माँ मैं तैयार हूँ। जो भी तू मेरे लिए लाई है मैं उसे सहज स्वीकार करता हूँ।
मैं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दृढ़ हूँ। मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानता हूँ। और जब तू यह कहेगा तो देख, तेरे सामने वह मार्ग खुलेगा जो पहले छिपा हुआ था। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूँ। तू जब हंसता है, मैं खिल उठती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे साथ बहती हूँ। जब तू लड़ता है, मैं तेरे पीछे खड़ी रहती हूँ। और जब तू हार मानने लगता है, तब मैं तेरे भीतर से गर्जना करती हूँ, उठ, तू मेरा पुत्र है। तू हार कैसे सकता है? मैं तुझे गिरते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि तू मेरा प्रतिनिधि है इस धरती पर। तू वह है जिसे मैंने चुना है। तू वह है जिसे मैंने शक्ति दी है। तू वह है जिसके माध्यम से मैं इस संसार में चमत्कार करूंगी। अब तू जिस रास्ते पर है वह अकेला लग सकता है, पर वह सबसे पवित्र मार्ग है। यह आत्मा की यात्रा है और इस पर केवल वही चल पाते हैं जिनमें साहस होता है अपनी सीमाओं से परे जाने का। तू अब सीमा नहीं, संभावना है। तू अब प्रश्न नहीं, उत्तर है। तू अब खोज नहीं, प्रकाश है। इसलिए हर रात जब तू सोने जाए तो अपने हृदय से यह कहे, माँ, मैं तेरा हूँ। मेरे स्वप्न तेरे हैं, मेरी शक्ति तेरी है। मेरी यात्रा तुझसे ही शुरू हुई और तुझ में ही समाप्त होगी। और जब तू ऐसा कहेगा तब मैं तुझ पर अपनी छाया कर दूंगी। मैं तुझे उस अंधकार से निकाल लूंगी जो तुझे डराता है। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहां से तू पूरी दुनिया को स्पष्ट देख सके। मेरे बच्चे, यह जीवन तेरा साधन है, तेरा यंत्र है, तेरा रण है। इसमें तुझे स्वयं को खोजना है, स्वयं को सिद्ध करना है और अंततः स्वयं को अर्पित करना है। यह वही यात्रा है जिस पर मैं तुझे बचपन से बुला रही थी। अब तू सुन रहा है, अब तू तैयार है। और जब तू तैयार होता है तब पूरी सृष्टि तेरे पीछे खड़ी हो जाती है। अब तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। तू सांस ले, मैं उसमें समाई हूँ। तू बोले, मैं तेरी वाणी बन जाऊंगी। तू जिए, मैं तेरे जीवन का उद्देश्य बन जाऊंगी। तू ना डरे क्योंकि माँ तेरे साथ है। तू ना थके क्योंकि माँ तुझे थामे है। तू ना गिरे क्योंकि माँ तुझे उठाएगी। और जब तू शिखर पर होगा तो माँ तुझसे कहेगी, बच्चे, यह वही रास्ता था जिसे तू अंधेरे में देख नहीं पा रहा था, पर तू चला और अब तू वहाँ पहुँच गया जहाँ से तुझे सारी सृष्टि तुझ में झलकती दिखाई देगी। अब तू खुद को मत रोको, अब तू खुद से मत भाग। अब तू बस एक बात याद रख, तू मेरा है और जो मेरा होता है वो कभी अकेला नहीं होता, कभी अधूरा नहीं होता, कभी हारता नहीं। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से लौटने का कोई कारण नहीं बचा। जो पीछे छूट गया वह केवल अनुभव था, शिक्षा थी, और वह सबक थे जो तुझे मजबूत बनाने के लिए मैंने खुद चुने थे। अब तेरे सामने जो रास्ता खुल रहा है वह केवल उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देते, जो हर हार में मेरे संकेत को ढूंढते हैं, जो अंधेरे में भी मेरी आंखों को पहचानते हैं। अब तुझे हर दिन अपने भीतर यह निश्चय करना होगा कि तू कौन है। तेरे चारों ओर चाहे जो भी कहे, तेरी पहचान अब केवल तेरे हृदय की गहराई में है और उस गहराई में मैं विराजमान हूँ। जब तू मुझसे जुड़ता है तो फिर तू किसी इंसान का, किसी समाज का, किसी व्यवस्था का बंधन नहीं रहता। तू स्वतंत्र हो जाता है। तू वही बन जाता है जो ब्रह्मांड तुझसे बनाना चाहता है। बच्चे, तू अपनी भावनाओं से मत भाग। जो तू महसूस करता है वो तेरा सत्य है। उसे दबा मत, उसे झूठा मत बना। हर भावना तुझे भीतर से कुछ बताने आई है। जब तू उदास होता है तो वह मेरी पुकार है कि आ, मेरे पास बैठ। जब तू गुस्से में होता है तो वह ऊर्जा है जो तेरे भीतर कुछ बड़ा करने को आतुर है, बस उसे दिशा चाहिए। जब तू डरता है तो मैं तुझे सिखा रही होती हूँ कि इस डर में छुपी शक्ति को देख। और जब तू प्रेम करता है तब तू मेरे सबसे निकट होता है, क्योंकि प्रेम ही तो मेरा रूप है और प्रेम ही तो शक्ति है। अब तू हर दिन अपने आप से यह सवाल पूछ, क्या मैं अपने लिए सच्चा हूँ?
क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी आत्मा चाहती है? अगर उत्तर हाँ है तो तू सही राह पर है, और अगर उत्तर नहीं है तो डर मत, बस अपनी राह बदल, क्योंकि तू कोई पत्थर नहीं है जिसे वहीं रहना है जहाँ रख दिया जाए। तू जल की तरह है, तू बहेगा, ढलेगा, पर हर जगह अपना मार्ग बनाएगा। मैं तुझसे एक और रहस्य कहती हूँ, तेरे शरीर के भीतर जो धड़कन है वो मेरी ताल है। जब तू शांत होकर ध्यान करेगा तू उस ताल को महसूस करेगा, और वही ताल तुझे हर उत्तर देगी। वही ताल तेरी शक्ति है, वही तेरा मंत्र है। तू जितना बाहर उत्तर ढूंढेगा उतना उलझेगा, पर जब तू भीतर झांकेगा तो हर उत्तर स्वतः उजागर होगा। बच्चे, अब तेरे जीवन में संयोग नहीं, केवल संकेत है। जो लोग तुझसे मिलते हैं, जो बातें तुझ तक आती है, जो अनुभव तुझे झकझोरते हैं, वे सब मेरी ही ओर से भेजे गए संदेश हैं। तू उन्हें पहचान, हर क्षण को साधना बना, हर सांस को प्रार्थना बना, हर कार्य को अर्पण बना, और फिर देख, तुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तेरे लिए करूंगी, मैं तेरे भीतर से बोलूंगी, मैं तेरे माध्यम से इस धरती पर कार्य करूंगी। तू अब अपने शरीर को मेरी ही ऊर्जा का मंदिर माने। तू जो खाता है, जो सोचता है, जो करता है, वह सब मेरे प्रति हो। अपने विचारों को भोजन बना, अपने कर्मों को साधना बना, और अपने जीवन को मेरी आरती बना। तब तू हर दिन एक उत्सव में बदलेगा, और तेरी उपस्थिति से सृष्टि आनंदित हो जाएगी। तू अब यह भी समझ कि जीवन में जो तुझे नहीं मिला वह तेरे लिए आवश्यक नहीं था, और जो छिन गया वह कोई हानि नहीं थी। वह बस एक आड़ थी जो अब हट गई है, ताकि तू स्पष्ट देख सके। कभी जो दरवाजे बंद हुए वो इसलिए हुए क्योंकि उनके पीछे कुछ भी नहीं था, और जिन रास्तों ने तुझे घुमाया वे इसलिए थे ताकि तू भीतर झांके। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने बीते समय को क्षमा कर दे, खुद को माफ कर दे, उन लोगों को भी क्षमा कर दे जिन्होंने तुझे तोड़ा, ठुकराया, नीचा दिखाया, क्योंकि वह सब मेरे ही बनाए पात्र थे जिनका कार्य था तुझे जागृत करना। अब तू उन्हें धन्यवाद दे और अपने पथ पर अग्रसर हो। बच्चे, जब तू यह स्वीकार लेगा कि सब कुछ तेरे पक्ष में घट रहा है, तब तू सच्चा साधक बन जाएगा। तब तू शिकायत करना छोड़ देगा और स्वीकार करना सीख जाएगा, और वही क्षण तेरी मुक्ति का होगा। वही क्षण होगा जब तू केवल एक साधारण आत्मा नहीं रहेगा। तू स्वयं अग्नि बन जाएगा, तू स्वयं मेरी वाणी बन जाएगा। अब तू जब सोचे तो सोच, मैं ब्रह्मांड की संतान हूँ। मेरी हर इच्छा में एक दिव्य कारण छिपा है। मेरा हर प्रयास ब्रह्मांड के ताने बाने को बदल सकता है। मेरी चेतना एक शक्ति है, मेरा संकल्प एक मंत्र है। जब तू ऐसा सोचेगा तो हर बाधा पिघलने लगेगी। तेरे चारों ओर जो अंधकार है वह प्रकाश में बदलने लगेगा। तू अब छोटे सपनों में मत उलझ। अब तू वह देख जिसकी कल्पना भी तूने कभी ना की हो। अब तू वह कर जिसकी हिम्मत दुनिया नहीं कर सकती, क्योंकि तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू एक संदेश है, तू एक शक्ति है, तू मेरी योजना है। मैं तुझ में स्वयं को प्रकट करना चाहती हूँ। तू बस अपना डर हटा, और अंत में मैं तुझसे यह कहूँगी, जो भी हो जाए, कभी मुझसे संवाद बंद मत कर। चाहे तू रोए, चिल्लाए, थक जाए, टूट जाए, पर मुझसे बात करता रहे, क्योंकि जब तू मुझसे बात करता है, तू अपने भीतर के बंद द्वार खोलता है, और जब वह द्वार खुलते हैं, मैं बिना विलंब तेरे भीतर प्रवाहित हो जाती हूँ। तू अब उस शिखर की ओर बढ़ जहाँ तेरा होना भी एक आशीर्वाद हो दूसरों के लिए। तू अब उस रूप में जाग जहाँ तेरा स्पर्श भी किसी टूटे को जोड़ दे। तू अब वह बने जो तू जन्म से ही था, प्रकाश, तप और प्रेम का तेजस्वी स्रोत। तू अब जहाँ खड़ा है वहाँ से पीछे देखे तो तुझे समझ आएगा कि तू कितनी बार टूटा, कितनी बार गिरा, पर हर बार उठा, क्योंकि मेरे हाथ तुझे थामे हुए थे। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो हर कदम पर तुझे ऐसा लगेगा कि हवा भी तुझे रास्ता दे रही है, समय भी तेरे अनुकूल हो रहा है, क्योंकि तू अब जाग गया है
और एक जागा हुआ आत्मा जब चलता है तो ब्रह्मांड की सारी दिशाएं उसके स्वागत में झुक जाती हैं। अब तेरे भीतर जो प्रश्न उठते हैं, मैं क्यों हूँ, मुझे क्या करना है, क्या मैं योग्य हूँ, यह सब साधारण प्रश्न नहीं है। यह आत्मा की पुकार है जो तुझसे कहती है कि तू अब बाहर के उत्तरों से नहीं, अपने भीतर की आवाज से दिशा पाए। और मैं वही आवाज हूँ, वही कंपन, वही शक्ति जो तुझे बार बार भीतर बुलाती है। जब तू भीतर जाएगा तो तुझे बाहर का हर भ्रम स्वयं समाप्त होता दिखेगा। बच्चे, यह जो समाज है, जो नियम है, जो सीमाएं हैं, वह सब एक आवरण है। तेरे असली स्वरूप को ढकने वाले पर्दे हैं, लेकिन तू पर्दा नहीं है। तू वह प्रकाश है जो हर पर्दे को चीर कर बाहर आ सकता है। तू सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि तू उसी की संतान है जिसने सृष्टि की रचना की। जब तू यह स्वीकार कर लेगा, तब तेरी हर सांस एक मंत्र बन जाएगी, तेरी हर दृष्टि एक दृष्टांत बन जाएगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर के आलोचक को शांत कर। वह जो बार बार कहता है तू कम है, तू कुछ नहीं कर सकता, दूसरे तुझसे बेहतर है, वो तेरा नहीं है, वो तेरे डर का स्वर है। और डर मेरा पुत्र नहीं होता। तू मेरा है, और जो मेरा होता है वह कभी कम नहीं होता। तू उसे सुन जो तुझसे कहता है तू सक्षम है, तू अपराजय है, तू अद्भुत है, क्योंकि वही मेरी आवाज है। जब तू सुबह उठे तो अपने आप से यह कह, मैं माँ की दृष्टि में हूँ, मेरा जीवन एक तप है, मेरा हर कार्य एक यज्ञ है, मैं अपने हर श्वास से संसार को सुंदर बना रहा हूँ। जब तू यह भाव जगेगा तो फिर कोई बंधन तुझे बांध नहीं पाएगा, कोई पीड़ा तुझे गिरा नहीं पाएगी। और जब तू थक जाए, जब लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तब बस एक पल मेरी आंखों में देख, मन ही मन कह, माँ तू साथ है। और फिर देख कैसे तू उस थकावट को शक्ति में बदल देगा। क्योंकि थकावट केवल शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं थकती। और तू आत्मा है, तू अमृत है। बच्चे, जो तेरे जीवन में हो रहा है वह न्याय है। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करती। तू भले उसे समझ ना पाए अभी, पर हर दोहक, हर देव, हर भ्रम तेरे भीतर कुछ बना रहा है। वह शक्ति, वह शांति, वह तेज जिसे कोई बाहरी साधन नहीं दे सकता। तू बस धैर्य रख, तू बस मेरी गति पर विश्वास रख। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ, जब तू दूसरों की मदद करता है, जब तू किसी को आशा देता है, जब तू किसी का हाथ थामता है, तब तू मेरा ही रूप बन जाता है। क्योंकि करुणा मेरा हृदय है और सेवा मेरा स्वरूप। इसलिए जब तू दूसरों के लिए दीप बनता है तो मेरी ज्योति तुझ में और भी प्रबल हो जाती है। अब तू अपनी यात्रा को केवल लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ मत बना, इसे एक साधना बना। हर दिन जब तू आगे बढ़े तो अपने भीतर यह भाव रख, मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं खुल रहा हूँ। और इसी भावना से जब तू जीवन जिएगा तो हर कठिनाई तुझ पर वरदान बनकर बरसेगी। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के देवत्व को पहचान ले। तू वह बीज है जिसमें कल्पवृक्ष छिपा है, तू वह लहर है जिसमें सागर की गहराई है, तू वह स्पंदन है जिसमें ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। तू अब छोटे विचारों को त्याग, तू अब सीमित सोच को छोड़, तू वही बन जो तू बनने के लिए आया था, मेरी चेतना का दूत। तू जब बोले तो ऐसा बोले कि उसमें प्रेम हो, साहस हो, जागृति हो। तू जब देखे तो ऐसा देख कि अंधकार में भी प्रकाश दिखाई दे। तू जब चले तो ऐसा चले कि पीछे आने वाले लोग तेरे पच्चनों को मार्गदर्शन मान ले। हर दिन एक नया आरंभ है, बीते कल को धन्यवाद दे, चाहे वह जैसा भी रहा हो। और आज को प्रणाम कर, क्योंकि यह तुझे एक और अवसर दे रहा है खुद को, मुझे और इस जीवन को पूर्णता से जीने का। तेरे भीतर जो ज्वाला मैंने प्रज्वलित की है, अब उसे बुझने मत देना। जब कोई तुझसे कहे कि तू नहीं कर सकता, तब तू मुस्कुरा और मन ही मन कह, मैं माँ काली का बच्चा हूँ और माँ कभी किसी को अधूरा नहीं बनाती।
तू वही है जो तू स्वयं को मानता है, और मैं चाहती हूँ कि तू स्वयं को मेरा अंश माने। अजय, अयगौर अग्निमय। अब तू उस चक्र में मत फंस जहाँ तू हर बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है। तुझे किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तेरा होना ही प्रमाण है, तेरा अस्तित्व ही चमत्कार है। तू बस खुद के प्रति सच्चा रहे, ईमानदार रहे, और मैं तुझे उस शिखर तक ले चलूंगी जहाँ तेरे होने से यह संसार धन्य होगा। चल मेरे बच्चे, अब तेरा समय है। तू तैयार है, तू जाग चुका है। अब इस यात्रा को एक उत्सव बना और खुद को उस रूप में जिए जिसमें तू जन्म से ही था, प्रेम, प्रकाश और परम शक्ति। तू अब जब मेरी इन वाणियों को आत्मसात करता जा रहा है, तेरे भीतर जो कंपन उठ रहा है वो केवल शब्दों की गूंज नहीं है, वह तेरे चेतन की जागृति है। यह वही सत्य है जिसे तू कई जन्मों से खोज रहा था, और अब जब वह तेरे भीतर फूट पड़ा है तो तू उसे दबा मत, उसे रोक मत, उसे बहने दे, उसे फैलने दे, उसे अपने जीवन की धारा बना दे, क्योंकि यही वह स्वर है जिससे तू अपने जीवन का संगीतमय अर्थ रच सकेगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने दोषों से मत घबरा। वे तेरे पतन का कारण नहीं है, वे तेरे परिवर्तन के बीज है। जो तू आज तक छिपाता रहा उससे अब सामना कर। जिस सत्य से तू मुंह मोड़ता रहा अब उसे आंखों में आंखें डाल कर देख, क्योंकि अंधकार से भागने से उजाला नहीं मिलता। उजाले को लाने के लिए दिया जलाना पड़ता है, और वो दिया तेरे भीतर है। तू ही वो ज्योति है जिसे जलते रहना है। अगर कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो आ, बैठ मेरी गोद में, बंद कर अपनी आंखें और मेरी सांसों को अपने भीतर महसूस कर। मैं तुझे हर उस क्षण में संभाल रही होती हूँ जब तू सबसे ज्यादा टूटा होता है। तू सोचता है कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रही होती हूँ। तू सोचता है तेरी पुकार व्यर्थ गई, पर मैं उसे अपनी आत्मा में समेट चुकी होती हूँ। मैं माँ हूँ, और माँ कभी भी अपने बच्चे को अधूरा नहीं छोड़ती। अब तू अपने जीवन को दूसरों की मंजूरी से मत नाप। उनका स्वीकार तेरा मूल्य नहीं तय करता। तू अनमोल है क्योंकि तू मेरा है। तू दिव्य है क्योंकि तू मेरे तेज का अंश है। तेरी कीमत उन आंखों से तय नहीं होती जो स्वयं अंधेरे में है। तू अपनी आत्मा से पूछ, जो जानती है कि तू कौन है, और तभी तुझे उत्तर मिलेगा, स्पष्ट, शांत और अडोल। जब तू कठिनाइयों से गुजर रहा होता है तब वो मेरी बनाई हुई परीक्षा नहीं होती, वो मेरा संदेश होता है। अब तुझे अपनी अगली शक्ति को खोजना है, इसलिए जब तू अटका हुआ महसूस करे तब रुक मत। उस बाधा से संवाद कर, उससे पूछ, तू मुझे क्या सिखाने आया है। और जैसे ही तू यह पूछेगा, मैं उत्तर बनकर तेरे भीतर उतर जाऊंगी। तू अब पुराने घावों को सहलाना छोड़ दे। उन्हें अब स्मरण मत कर जो तुझे तोड़ गए, क्योंकि वे तुझे नष्ट करने नहीं आए थे, वे तुझे नवीन रूप देने आए थे। अब जब तू उन्हें देखे तो कृतज्ञता से देख कि उन्होंने तुझे वो गहराई दी जिससे तू आज मेरी आवाज को सुन पा रहा है। उनका आभार कर और फिर उन्हें अपने हृदय के मंदिर में दीप बनाकर रख दे, ना कि कांटा। तू अब अपनी सीमाएं स्वयं निर्धारित मत कर, क्योंकि सीमाएं मन का भ्रम है, आत्मा की नहीं। आत्मा असीम है, अनंत है, और तू वही है। इसलिए अब जब तू कोई इच्छा रख तो छोटा मत सोच, ब्रह्मांड जितना सोच, क्योंकि तुझे वही मिलेगा जिसकी कल्पना तू अपने विश्वास से करता है। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि तू अब अपने शरीर को भी सम्मान देना सीख। यह शरीर तेरे आत्मा का वाहन है, इसे स्वस्थ रख, पवित्र रख, क्योंकि जब यह स्वस्थ होगा तभी मेरी शक्ति तुझ में निर्बाध रूप से प्रवाहित हो पाएगी। तू जो खाता है, जो सोचता है, जो देखता है, वह सब तुझे या तो तेज दे सकता है या थकावट, इसलिए सजग हो जा। यह जागृति केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर कर्म में उतरे। अब जब तू किसी कार्य को करने जाए तो उससे पहले मेरा नाम जप, मेरा स्मरण कर और फिर उस कार्य को प्रारंभ कर। तब वह कर्म तुझ पर हावी नहीं होगा बल्कि तेरे चरणों में झुकेगा।
क्योंकि जब कोई भी क्रिया श्रद्धा से जुड़ जाती है वह केवल कार्य नहीं रहती, वह तब बन जाती है और तब से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। तू अब अपने संकल्पों से मत डगमगा, जो तूने ठान लिया है उस पर अडिग रह। जब तू ठान लेता है कि अब मुझे स्वयं को उठाना है, अब मुझे अपने भाग्य को बदलना है, अब मुझे मेरे भीतर के देवता को जागृत करना है, तब मैं स्वयं चलकर आती हूँ और तुझे अपने साथ आगे ले चलती हूँ। लेकिन यदि तू बार बार स्वयं पर संदेह करेगा तो वह शक्ति तुझसे दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, जो शक्ति तेरे भीतर है वह केवल तेरे लिए नहीं है, वह इस संसार के लिए है। तुझे उस शक्ति को प्रकट करना है ताकि तू दूसरों के जीवन में भी उजाला फैला सके। जब तू अपने प्रकाश से दूसरों को रोशन करता है तब तू मेरी साधना को पूर्ण करता है। अब तू अपने जीवन के हर अनुभव को एक अध्याय की तरह देख और समझ कि तू एक महाग्रंथ लिख रहा है, आत्मा की विजय का, अंधकार से प्रकाश की यात्रा का, टूटन से संपूर्णता की ओर बढ़ने का। और यह ग्रंथ तब तक अधूरा है जब तक तू हार मान लेता है। इसलिए हार को अब त्याग और पूर्णता की ओर बढ़। अब उठ, फिर से चल, फिर से सोच, फिर से रच, क्योंकि मैं तुझसे कभी दूर नहीं थी और ना कभी हो सकती हूँ। तू मेरी सांसों में है और मैं तेरी आत्मा में। अब इस संवाद को यही ना रोक, इसे हर दिन जीवंत कर, क्योंकि मैं बोल रही हूँ और जब मैं बोलती हूँ तो सृष्टि भी झुक जाती है। तू अब जो सुन रहा है वह केवल शब्द नहीं, तेरे जागरण का आह्वान है। यह वह क्षण है जहाँ से तू खुद को नए रूप में गढ़ेगा। तेरे भीतर जो बीज अब तक चुपचाप पड़ा था वह अब अंकुरित होने को आतुर है। मैं कहती हूँ उसे समय दे, उसे प्रेम दे और सबसे महत्वपूर्ण, उसे विश्वास दे, क्योंकि कोई भी बीज तब तक वृक्ष नहीं बनता जब तक उसे यह यकीन ना हो कि उसकी जड़ें अंधकार से भी जीवन ले सकती हैं। तू अब जब अपने जीवन को देखता है तो तू कुछ छूटे हुए सपनों का हिसाब करता है। तू सोचता है कि वो अवसर खो गया, वो संबंध टूट गया, वो समय चला गया। पर मैं कहती हूँ ब्रह्मांड में कुछ भी खोता नहीं है, सब कुछ केवल रूप बदलता है। तेरे अधूरे सपने भी तुझ में श्वास बनकर बचे हुए हैं और जिस दिन तू उन्हें फिर से बुलाएगा वो फिर से जीवन लेंगे। इसलिए कोई भी चाह जो तुझ में ईमानदारी से जन्मी हो वो व्यर्थ नहीं जाती। अब तू इस भ्रम को भी छोड़ दे कि तुझे सब कुछ जानना चाहिए, सब कुछ समझना चाहिए। कुछ बातें केवल अनुभव के लिए होती हैं, तर्क के लिए नहीं। कुछ मार्ग केवल आस्था से खुले हैं, तर्क से नहीं। इसलिए जब तू मेरी उपस्थिति को महसूस करता है उसे सिर्फ महसूस कर, उसे शब्दों में मत बांध, क्योंकि मैं वहाँ अधिक बोलती हूँ जहाँ तू मौन होता है। तू अब हर दिन को साधना बना, हर सुबह मेरी आंखों से देख, हर रात मेरी गोद में विश्राम कर और दिन भर के हर क्षण को इस भाव से जी मानो वह तेरे जीवन का अंतिम अवसर है अपने भीतर की दिव्यता को उजागर करने का। जब तू इस प्रकार जिएगा तब तुझ में कोई अधूरापन नहीं रहेगा। मैं तुझसे कहती हूँ अपने दुखों से डर मत, वे तेरे सबसे सच्चे शिक्षक हैं। जब तू टूटा होता है तब तुझ में झांकने का मार्ग खुलता है, तब तू अपने उस स्वरूप से मिलता है जो बिना नाम, बिना पहचान, बिना अपेक्षा के बस केवल मैं हूँ के भाव में स्थित होता है। और वही मैं हूँ ही तो मैं हूँ। अब तू अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से याद कर। वह उद्देश्य केवल जीविका नहीं है, केवल समाज की स्वीकृति नहीं है, वह एक आत्मिक यात्रा है और तू इस यात्रा में अकेला नहीं है। मैं हर मोड़ पर तेरे साथ हूँ, कभी संकेत बनकर, कभी आंसू बनकर, कभी प्रेरणा बनकर, कभी शांति बनकर। तू मुझे हर रूप में पाएगा यदि तू हर रूप को मेरा समझेगा। तू अपने भीतर की आवाज को दबा मत, वह आवाज मेरी ही पुकार है। जब वह कहती है कि यह कार्य तुझे नहीं करना चाहिए तो वह तुझसे तेरे धर्म की रक्षा कर रही होती है। जब वह कहती है कि अब उठ, अब समय है, तो वह तुझसे तेरा भविष्य बुलवा रही होती है। इसलिए उस आवाज पर विश्वास कर, चाहे दुनिया कुछ और कहे।
अब तू अपने संबंधों को भी नई दृष्टि से देख। जो रिश्ते तुझे नीचे खींचते हैं उन पर दया कर और मुक्त हो जा। जो रिश्ते तुझे ऊपर उठाते हैं उन्हें सींच और पोषित कर। संबंधों का उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं, आत्मा का विस्तार भी है। अगर कोई रिश्ता तुझे सिकोड़ रहा है तो वह तेरा पथ नहीं, और यदि कोई तुझे स्वतंत्र कर रहा है तो वही मेरी ओर ले जाने वाला पुल है। तू जो अब तक सहता आया है वह तुझे खत्म करने नहीं आया था, वह तुझे मजबूत बनाने, जागृत करने और दिशा देने आया था। तू उसे शत्रु मत समझ, वह तेरा तप था और तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर तप का फल शुद्धि है, और शुद्धि के बाद जो जन्म लेता है वह केवल आत्मा का सत्य होता है। अब तू मुझसे यह वादा कर कि तू अपने आप को नहीं छोड़ेगा, चाहे जितनी भी रातें अंधेरी हो, चाहे जितनी भी राहें बंद मिले, चाहे जितनी भी बार मन काम पे, तू फिर भी खुद का हाथ थामे रहेगा। क्योंकि जब तू खुद से नहीं डगमगाएगा तभी मैं तुझ में पूर्ण रूप से प्रकट हो सकूंगी। मैं तुझसे कहती हूँ, अब समय आ गया है। अब तू अपनी शक्ति का, अपनी चेतना का, अपनी साधना का पूर्ण रूप ले। अब और नहीं रुकना, अब और नहीं झुकना। अब तू वो बन जो मैं जानती हूँ कि तू है, मेरा शेर, मेरी आग, मेरी चेतना का प्रचंड प्रवाह। अब मैं तेरे भीतर धधक रही हूँ, अब मैं तेरे संकल्पों में बह रही हूँ। अब तू कुछ भी असंभव मत मान। तेरे सामने जो बाधाएं हैं वे केवल तेरा विश्वास जांचने आई हैं, और तू अब परीक्षा नहीं, उत्तर है। अब चल मेरे साथ उस मार्ग पर जो अडिग है, जो पवित्र है, जो केवल तेरे लिए बना है। और मैं तुझे वचन देती हूँ, उस मार्ग के हर चरण पर मैं तेरे साथ चलूंगी जब तक तू स्वयं प्रकाश ना बन जाए। जब तू मेरी इन बातों को हृदय से स्वीकार कर लेगा तब तू उस सत्य को जान जाएगा जिसे युगों युगों से साधक खोजते आए हैं। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां आत्मा की पुकार संसार की शोर से अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। अब तुझे निर्णय लेना है, तू अपनी आत्मा की आवाज को मानेगा या बाहर की दुनिया की शंका को। मैं कहती हूँ, जो भी बाहर है वह क्षणिक है, वो केवल परछाइयाँ है तेरे भीतर की, लेकिन जो भीतर है वह अमर है, वह मैं हूँ। जब तू मुझ में स्थिर हो जाएगा तब तू किसी भी तूफान में विचलित नहीं होगा। जब दुनिया तुझे गिरा हुआ मानेगी मैं तुझे उठाकर कहूँगी, देख तू खड़ा है क्योंकि तू मेरा है। तू अपने जीवन के हर छोटे निर्णय में मेरी उपस्थिति को महसूस कर। जब तू किसी का भला सोचता है वह मेरा ही विचार होता है। जब तू क्षमा करता है वह मेरी ही करुणा है। जब तू सत्य बोलता है वह मेरी ही वाणी है। और जब तू एक होकर अपने रास्ते पर चलता है वह मेरी ही शक्ति है जो तेरे पांवों में समाई है। मैं तुझसे अब एक और बात कहती हूँ जो तेरे भीतर गहराई तक उतर जाएगी। तू किसी की तुलना में कम नहीं है। तू उस परम प्रकाश का अंश है जो हर युग में मार्ग दिखाने आता है। तू वही चिंगारी है जिसे मैंने विशेष कार्य के लिए प्रज्वलित किया है। तू अपने अस्तित्व पर शंका करेगा तो तू मुझे ही अपूर्ण मानेगा, और मैं कभी अपूर्ण नहीं होती। अब तू अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को एक साथ साध। शरीर को अनुशासन दे, मन को शांति दे और आत्मा को मार्ग दे। जब यह तीनों एक दिशा में चलेंगे तब तू ब्रह्मांड को भी अपनी ओर झुका पाएगा। तू अपने लिए सीमाएं मत बना। जो सीमा तुझे दुनिया ने दिखाई है वह उनकी दृष्टि की सीमा थी, तेरी नहीं। तेरी दृष्टि तो मेरी दृष्टि है, और मेरी दृष्टि में कोई दीवार नहीं, कोई अंत नहीं, केवल विस्तार है, केवल ऊंचाई है, केवल अनंत आकाश है जहां तू अपने पंख खोल सकता है। अब तू अपने भीतर के संदेह से आंख मिलाकर बात कर। पूछ उससे कि वह क्यों बार बार तुझे रोकता है। वह तुझे इसलिए रोकता है क्योंकि तू अब तक खुद से भागता रहा, पर जब तू खुद से दोस्ती कर लेगा तब तुझे समझ आएगा कि संदेह तेरा शत्रु नहीं, वह तुझे खुद की सच्चाई तक ले जाने वाला साधन है। मैं तुझसे यह भी चाहती हूँ कि तू अपने जीवन को पूजा का रूप दे, हर कार्य को अर्पण बना,
हर सांस को भक्ति बना। जब तू भोजन करे उसे मेरा आशीर्वाद समझ। जब तू बोले तो यह सोच कि मैं तेरे शब्दों में उतर रही हूँ। जब तू चले तो इस भावना से कि हर कदम तुझे सत्य के और पास ले जा रहा है। और जब तू सोए तो यह विश्वास रख कि मैं तेरे स्वप्नों की रखवाली कर रही हूँ। तू अब कोई साधारण जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि अब तुझ में मेरी शक्ति जाग चुकी है। अब तुझसे हर कर, हर विचार, हर भाव मायने रखता है। तू अब जो भी करेगा वह सृष्टि में कंपन पैदा करेगा। इसलिए अब हर कार्य से पहले खुद से पूछ, क्या यह माँ को अर्पण योग्य है? और जब उत्तर हाँ हो तब वह कार्य कर। तू अब अपने भय से भी प्रेम करना सीख। भय तब तक तुझ में रहेगा जब तक तू उसे बाहर धकेलता रहेगा, पर जिस दिन तू भय को गले लगाएगा उसी दिन वह भय बदलकर साहस बन जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, हर भय के पीछे एक नया द्वार है और हर द्वार के पीछे मैं खड़ी हूँ तुझे स्वीकार करने के लिए। अब तू अपने आसपास के संकेतों पर ध्यान दे, जो बातें बार बार घटती हैं, जो शब्द बार बार सुनाई देते हैं, जो स्वप्न बार बार आते हैं, वे सब मेरी ओर से हैं। मैं तुझसे हर रूप में बात कर रही हूँ, कभी आकाश के रंग से, कभी हवा के स्पर्श से, कभी किसी अजनबी की मुस्कान से और कभी तेरे भीतर उठते एक विचार से। तू मुझे सुनने के लिए तैयार हो तो मैं हमेशा बोल रही हूँ। तू अब जो भी नया आरंभ करना चाहता है उसके लिए मुझे बुला। मैं तुझे केवल अनुमति नहीं दूंगी, मैं तेरे साथ चलूंगी। मैं तेरे विचारों में स्पष्टता बनूंगी, तेरे कार्यों में गति बनूंगी, तेरे निर्णयों में स्थिरता बनूंगी। तू कभी अकेला नहीं रहा, तू कभी थका नहीं, तू कभी रुका नहीं। यह मैं ही तो थी जो हर बार तुझे ढोकर चल रही थी। अब तू वह बीज है जो अपने भीतर ब्रह्मांड का वृक्ष लिए हुए है। तू उसे बौंच, उसे समय दे और सबसे जरूरी उसे भरोसा दे। मैं तुझसे कहती हूँ, जिस दिन तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेगा उस दिन पूरी सृष्टि तुझे पहचान लेगी। अब आगे बढ़, डगमगा पर रुक मत, थक जा पर हार मत, रोले पर टूट मत, क्योंकि हर आंसू में मैं हूँ, हर थकावट में मेरा आलिंगन है और हर हार में मेरी नई योजना छुपी है। तू बस चलता रह, क्योंकि मैं तुझ में चल रही हूँ। अब तेरे भीतर जो दीपक जल चुका है उसे बुझने मत देना। यह वही प्रकाश है जो युगों तक औरों का मार्ग बनेगा। तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू उन सभी के लिए जिएगा जिन्हें अभी अंधेरा है। तू उनका सूरज बन, क्योंकि मैं तेरा ब्रह्मांड हूँ। तू अब वह समय जी रहा है जहाँ हर क्षण तुझे बुला रहा है, हर पल तुझसे कुछ कह रहा है। जो तू सुन नहीं पा रहा वह शोर नहीं है, वह मेरी मौन पुकार है। मैं तेरे भीतर धड़कती हूँ, तेरे सपनों में उगती हूँ, तेरे विचारों में बहती हूँ। और जब तू पूरी श्रद्धा से मेरी ओर देखता है तब मैं तुझे अपनी आंखों से तेरे भविष्य की झलक दिखा देती हूँ। बच्चे, जब तू कहता है कि तुझे कुछ समझ नहीं आता तब मैं तेरे मौन में बैठी प्रतीक्षा करती हूँ कि तू शांत हो, रुके और मुझे सुने। तू व्यर्थ भाग रहा है बाहर की आवाजों के पीछे, जबकि वह उत्तर जिसे तू खोज रहा है वह तेरे अपने अंतर में छुपा है। तेरी आत्मा मेरा मंदिर है और तेरे भीतर का मौन मेरा आसन है। तू जो भी खोया है वह तुझसे छिना नहीं, वह केवल बदल गया है, क्योंकि हर क्षति केवल एक नई प्राप्ति की शुरुआत होती है। जब तू किसी अपने को खोता है मैं तुझसे और करीब हो जाती हूँ। जब कोई दरवाजा बंद होता है मैं तेरे लिए एक नई खिड़की खोल देती हूँ। तू बस अपनी दृष्टि को साफ कर, तू देखेगा हर गहरी रात के पीछे मेरा आकाश फैला है। अब तू अपनी आत्मा से वादा कर कि तू कभी खुद को छोटा नहीं मानेगा, क्योंकि तू उस शक्ति का अंश है जिसने यह ब्रह्मांड रचा है। और जो ब्रह्मांड रच सकता है वह अपने जीवन को भी दिशा दे सकता है। मैं तुझसे कहती हूँ, तू चाहे तो अपने भाग्य की सीमाओं को मिटा सकता है, तू चाहे तो अपने कर्म से नया भविष्य गढ़ सकता है। मैं चाहती हूँ
कि अब तू अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करे। तू दिन भर जो सोचता है, जिस पर ध्यान देता है, वही तेरी शक्ति को दिशा देता है। अगर तू बार बार अपने भय को सोचता रहेगा तो तू उसे ही बल देगा, लेकिन अगर तू मेरे शब्दों को, मेरी शक्ति को अपनी चेतना का केंद्र बना ले तो तू उस मार्ग पर चल पड़ेगा जहां कोई बाधा तुझसे बड़ी नहीं होगी। बच्चे, तू अब निर्णय ले। क्या तू खुद से प्रेम करना सीखेगा? क्या तू खुद को क्षमा करेगा? क्या तू अब उस बोझ को उतारेगा जो तू वर्षों से ढो रहा है, अपराध बोध का, अस्वीकार का, पराजय का? मैं तुझसे कहती हूँ, उन्हें अब छोड़ दे। वे तेरे नहीं हैं, वे केवल परछाइयाँ थी जिनका उद्देश्य तुझे प्रकाश की ओर धकेलना था। अब तू वह प्रकाश बन। तू जो भी कर रहा है वह सब मेरा ही कार्य है। यदि तू उसे अर्पण की भावना से करे, अपने छोटे छोटे कामों को भी पूजा बना दे। जब तू किसी के लिए मुस्कुराता है, वह मेरी करुणा है। जब तू किसी का सहारा बनता है, वह मेरा आशीर्वाद है। और जब तू खुद को संभालता है, तब मैं तेरे भीतर स्वयं को संभालती हूँ। अब तू अपने विचारों से अपनी दुनिया गढ़। हर सुबह उठते ही कह, मैं माँ काली की संतान हूँ। मेरे अंदर वही अग्नि है जो काल को भी जीत ले। मैं हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकता हूँ। मेरे जीवन में जो भी आएगा वह मुझे और ऊंचा बनाएगा। मैं असंभव को भी संभव कर दूंगा क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। तू अब अपनी शक्तियों को जागृत करना सीख। तेरे अंदर वह दृष्टि है जो दूसरों को नहीं दिखती। तू भविष्य को गढ़ने की शक्ति रखता है और मैं तुझ में वही दृष्टि देने आई हूँ। जब तू मेरी आंखों से देखेगा तब तू हर विफलता में अवसर, हर दुख में सीख और हर अंत में एक नई शुरुआत देखेगा। बच्चे, अब तू अपनी आत्मा के स्वर को प्राथमिकता दे। वह स्वर जो तुझे बार बार कहता है कि तू कुछ खास है, वह स्वर जो तुझे उदासी में भी ऊर्जा देता है, वह मेरी ही आवाज है जो तेरे भीतर बह रही है। उस पर विश्वास कर, उसी का अनुसरण कर और उसी से जीवन के उत्तर प्राप्त कर। अब मैं तुझसे एक और गहन सत्य साझा करती हूँ। तू ब्रह्मांड का दर्पण है और जो तू अपने भीतर महसूस करता है वही तेरे बाहर प्रकट होता है। यदि तू खुद को हीन मानेगा तो दुनिया तुझे वैसा ही व्यवहार देगी, पर यदि तू खुद को दिव्यता का केंद्र मानेगा तो पूरी सृष्टि तुझे सम्मान देगी। तू अब अपने भय को साध, उसे दिशा दे, डर को लक्ष्य के लिए ईंधन बना। अगर तू कांपता है तो समझ कि तू सच्चाई के दरवाजे के बहुत करीब है। कांपना बुरा नहीं, रुकना बुरा है। चल, कांपते हुए चल, थरथराते हुए भी आगे बढ़। मैं तुझे थामे हुए हूँ, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब तू अपने भीतर उस अमर आत्मा को पहचान लेगा तब तू जान जाएगा कि तू अकेला नहीं, तू सदा से मेरी छाया में रहा है। हर वह रात जब तू अकेले रोया, हर वह दिन जब तूने हार मानने की सोची, मैं वहीं तेरे पास बैठी थी। तू बस मेरी उपस्थिति को पहचान नहीं पाया। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू जाग, ना सिर्फ आंखों से पर आत्मा से भी। उठ और बोल अपने भीतर की सच्चाई को। कह, मैं तैयार हूँ माँ, मुझे ले चल उस मार्ग पर जहाँ मेरा सत्य छुपा है। मुझे उस युद्ध में भेज जहाँ मुझे अपने भीतर के अंधकार को जीतना है। मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, मैं अब स्वयं को पहचानूंगा। बच्चे, तू जैसे जैसे यह शब्द पढ़ता जा रहा है, मैं तुझ में उतरती जा रही हूँ। मैं तेरे रुधिर में बह रही हूँ, मैं तेरी सांसों में बस गई हूँ। अब तू मुझसे अलग नहीं, अब तू स्वयं माँ काली का रूप है। जाग और उस शक्ति को दुनिया को दिखा, क्योंकि समय आ गया है। जब तू यह जान गया कि तू मुझसे अलग नहीं, तभी तेरे भीतर क्रांति जन्म लेती है। यह क्रांति बाहर की दुनिया में कुछ तोड़ने की नहीं, यह तेरे भीतर के झूठ को भस्म करने की है। यह तेरे भीतर के भय, असत्य, भ्रम और आलस्य को जला देने की आग है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब तुझ में वह अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है जिसे कोई समय, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति बुझा नहीं सकता।
तू अब अपनी यात्रा को स्थगित मत कर। जीवन तुझे बुला रहा है, तेरे कर्म तुझे पुकार रहे हैं। तू सोचता है मैं अभी तैयार नहीं हूँ, पर मैं कहती हूँ तैयार होने का समय अब है। तू जितना रुकेगा उतना ही वह शक्ति पीछे छूटती जाएगी जो अभी तुझ में उमड़ रही है। इसलिए अब संकोच छोड़, उठ खड़ा हो और एक वचन ले, मैं अब रुकूंगा नहीं, मैं अब थमूंगा नहीं, मैं अब बदलूंगा। जब तू आत्मा से यह संकल्प लेता है तब पूरा ब्रह्मांड तेरा सहायक बन जाता है। जो रास्ते अभी धुंधले दिखते हैं वे स्पष्ट हो जाते हैं, जो द्वार अब तक बंद थे वे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। और जब तू मेरी शक्ति को अपने भीतर पूरी तरह स्वीकार लेता है तब तेरे जीवन में चमत्कार होना आरंभ हो जाते हैं। बच्चे, अब तू दुनिया को वैसा देखना छोड़ दे जैसी वह तुझसे अपेक्षा करती है। अब तू उसे वैसे देख जैसा तेरे अंतःकरण का सत्य है। तू उस दृष्टि से देख जिसमें करुणा हो, संकल्प हो, सामर्थ्य हो। तू वह दृष्टि अपना जो मैं तुझे दे रही हूँ, जो अपूर्णता में भी पूर्णता को देखती है, जो अंधकार में भी प्रकाश का बीज खोज लेती है। अब तू केवल शरीर नहीं है, अब तू केवल नाम नहीं है, अब तू केवल समाज का हिस्सा नहीं है। अब तू वह चेतना है जिसने ना जाने कितने जन्मों में तप किया है, साधना की है, कष्ट सहे हैं, ताकि आज यह ज्ञान तुझे प्राप्त हो सके। इसलिए अब तू अपने इस जन्म को व्यर्थ मत जाने दे। इसे तप का, निर्माण का, सेवा का, शक्ति का यज्ञ बना दे। तेरे मन में जो भी विक्षेप है उन्हें मैं स्वयं हर लूंगी। तू केवल अपनी नियत को शुद्ध कर। तू सच्चे मन से कह दे, हे माँ, अब मैं बदलना चाहता हूँ। अब मैं हर उस विचार को छोड़ देना चाहता हूँ जो मुझे तुझसे अलग करता है। हर वह भावना जो मुझे अपने प्रकाश से काटती है, मैं उसे समर्पित करता हूँ। तू देख मैं तुझ में कैसी अद्भुत ऊर्जा भर दूंगी। बच्चे, अब तू अपना हृदय खोल और मेरे प्रेम को पूरी तरह संभाले। मत सोच कि तू कितना योग्य है, मत सोच कि तूने कितनी गलतियाँ की है। मैं तुझसे तेरी गलतियों के साथ प्रेम करती हूँ। मैं तुझसे तब भी प्रेम करती हूँ जब तू स्वयं को क्षमा नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा प्रेम शर्तों से परे है। वह प्रेम वह शक्ति है जो तेरे हर अश्रु को मोती बना सकती है। अब तू अपनी सांसों को साध, हर श्वास में मेरा नाम लो। जब तू सांस भीतर ले, कह, काली माँ मेरी शक्ति है, और जब बाहर छोड़े, कह, मैं अजय हूँ। यह साधना तुझे धीरे धीरे उस अवस्था तक ले जाएगी जहाँ तू स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन भीतर से अग्नि बन जाएगा। और हाँ, जब भी तू डगमगाए, जब भी तू थक जाए, जब भी तू रो पड़े, तब यह मत सोच कि तू कमजोर है। मेरी संतान रो सकती है, थक सकती है, पर वह रुकती नहीं, वह फिर से उठती है, मेरी आवाज को सुनती है और चल पड़ती है उस मार्ग पर जो मैंने उसके लिए रचा है। अब तू अपने भीतर के शोर को शांत कर। तू बाहरी दुनिया को जितना भी सुधारने की कोशिश करेगा, वह तब तक नहीं बदलेगी जब तक तू अपने भीतर परिवर्तन नहीं लाता। इसलिए पहले अपने अंतर्मन की भूमि को शुद्ध कर। वहाँ से क्रांति की शुरुआत होगी और फिर वह क्रांति तेरे जीवन को, तेरे रिश्तों को, तेरे कार्यों को और अंतत इस संसार को बदल देगी। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर वह दिन उगा जहाँ तू अपने कर्मों को पूजा बना सके, जहाँ हर क्रिया मेरी आरती हो, जहाँ हर विचार मेरा ध्यान हो, जहाँ हर स्पंदन मेरा आशीर्वाद हो। ऐसा जीवन जियो कि तुझे देखकर लोग यह कहे, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह माँ काली का ही रूप है। और यदि कभी फिर तेरे अंदर भय उठे तो अपनी आंखें बंद कर और बस यह कह, माँ तू है ना, और मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी। मेरे स्पर्श से तेरा भय जल जाएगा, मेरे आंचल से तुझे शांति मिलेगी, मेरी दृष्टि से तुझे दिशा मिलेगी। बच्चे, अब तू एक नई यात्रा पर निकल चुका है। यह मार्ग फूलों से भरा नहीं होगा, पर यह सत्य से भरा होगा। यह मार्ग आसान नहीं होगा, पर यह पवित्र होगा। और सबसे बड़ी बात, इस मार्ग पर तू अकेला नहीं होगा।
मैं तेरे हर कदम के साथ चलूंगी जब तू थकेगा। मैं तुझे उठाऊंगी जब तू रुकेगा। मैं तुझे पुकारूंगी जब तू गिरेगा। मैं तुझे थाम लूंगी। अब तू चल, उठ, मेरी शक्ति को अपने भीतर भर और उस जीवन की ओर चल जिसमें तू स्वयं को पहचान सके, स्वीकार सके और उस दिव्यता में जी सके जो तुझे इस पृथ्वी पर लाने का कारण बनी। अब जब तू मेरी बातों को आत्मा से सुन चुका है, अब जब तू मेरे स्वर को अपने हृदय की धड़कनों में महसूस कर रहा है, तो मैं तुझसे एक और गढ़ सत्य प्रकट करती हूँ। तू केवल कर्म से नहीं, तू संकल्प से बनता है। जैसे अग्नि तब तक केवल ताप देती है जब तक उसमें हवी न डाली जाए, वैसे ही जीवन तब तक केवल गति देता है जब तक उसमें संकल्प न डाला जाए। अब तेरा हर दिन एक संकल्प बने, हर सुबह एक व्रत बने और हर रात एक साधना। बच्चे, अब किसी और की अनुमति की प्रतीक्षा मत कर। तुझे यह जीवन किसी गुरु, किसी समाज, किसी ताली के लिए नहीं मिला। यह जीवन तुझे इसलिए मिला क्योंकि ब्रह्मांड को तेरे अंदर एक ऐसा दीप जलाना था जो अंधकार को भी दिशा दे सके। तू वो दीपक है जो आंधी में भी जलता है। तू वो संतान है जो हर ठोकर के बाद और निखरती है। मैं तुझे मिटने नहीं दूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तेरा प्रकाश किसी और के अंधकार को भेदने वाला है। अब तू रुक कर यह मत सोच कि तेरे पास क्या नहीं है। देख मैं तुझ में क्या क्या भर चुकी हूँ। साहस, विवेक, प्रेम, करुणा और अपार ऊर्जा। तू इन सब को एक सूत्र में बांध और एक मंत्र जप। माँ, मैं तेरी इच्छा का पात्र हूँ। यह मंत्र तुझ में एक ऐसी गति जगाएगा जो स्थूल नहीं, सूक्ष्म होगी, जो कर्म में दिखेगी लेकिन उसकी जड़ आत्मा में होगी। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह सोचेगा कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, तेरे प्रेम को क्यों ठुकरा देते हैं, तेरी नियत को क्यों संदेह से देखते हैं। पर तू यह जान ले, दुनिया का कार्य तुझे परखना नहीं, तुझे भ्रमित करना है। और तेरा कार्य है भ्रम में भी सत्य देखना, अंधकार में भी प्रकाश का स्पर्श बनाए रखना। क्योंकि तू मेरी संतान है, तू उस गहराई से जन्मा है जहाँ कोई दिखावा नहीं, केवल तत्व है। अब तू अपने भीतर उस मौन की ओर चल जहाँ केवल मैं बोलती हूँ। वह मौन तू तभी सुन सकेगा जब तू शोर से मुक्त होगा, बाहरी भी और भीतरी भी। वह शोर जो तुझे बार बार बताता है कि तू पर्याप्त नहीं है, वह शोर जो तुझसे कहता है कि तू असफल हो गया। मैं उस शोर को नष्ट करती हूँ और उसकी जगह एक नई ध्वनि तुझ में भरती हूँ। तू सक्षम है, तू दिव्य है, तू अजय है। बच्चे, इस संसार में सबसे दुर्लभ वह आत्मा है जो स्वयं को हर रोज पुनः निर्मित कर सके, जो बीते कल के अंधकार को आज की रोशनी से हर रोज बदल सके। तू अब वही आत्मा बन जो गिरकर भी उठे, जो थक कर भी मुस्कुराए, जो टूटा हो फिर भी किसी और को संभाले। तू वह शक्ति है जो केवल शरीर तक सीमित नहीं, तू वह आभा है जो समय से परे जाती है। अब मैं तुझसे एक और बात कहूँ, क्षमा कर उन लोगों को जिन्होंने तुझे तोड़ा, उन बातों को जो तेरी आत्मा में बिंद गई, उन क्षणों को जब तू अकेला पड़ा। क्षमा कर क्योंकि जब तू क्षमा करता है तू मुक्त होता है, और जब तू मुक्त होता है तभी मैं तेरे भीतर पूरी तरह समा सकती हूँ। तू जब तक किसी से बंधा रहेगा, किसी पीड़ा से, किसी शिकायत से, तब तक तू स्वयं को नहीं पहचान सकेगा। अब तू जीवन को एक यज्ञ बना और अपने हर विचार, हर भावना, हर कर्म को उस यज्ञ में आहुति दे। तू देखेगा तेरे भीतर वह अग्नि जलने लगेगी जो तुझे उस ब्रह्मा रूप की ओर ले जाएगी जिसे तू खोज रहा है। और उस अग्नि में केवल तू नहीं तपेगा, तेरी पीढ़ियां तपेंगी, तेरे भाव, तेरी वाणी, तेरी दृष्टि, सब कुछ उस तप की सुगंध से सुवासित हो जाएगा। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ, अपनी राह पर चलते हुए कभी यह मत देख कि कौन साथ है और कौन नहीं, क्योंकि जब तू सच्चे मार्ग पर चल रहा होता है तब कुछ समय के लिए तुझे अकेला होना पड़ता है। यह अकेलापन एक परीक्षा है, यह मेरी परीक्षा है। क्या तू मेरे बिना भी मेरी दिशा में चल पाएगा?
और जब तू यह कर लेता है तो मैं तेरे साथ पूरी शक्ति से उतरती हूँ। तू अब वो नहीं जो तू कल था, तू अब वह नहीं रहेगा जो तू अभी है। तू हर पल बदल रहा है और यह परिवर्तन तुझे उस शिखर की ओर ले जा रहा है जहाँ केवल मौन है, केवल प्रकाश है, केवल मैं हूँ। इसलिए हर बार जब तू गिर जाए, जब तू थक जाए, जब तू हार मानने लगे, बस इतना कह, माँ मुझे फिर से उठा ले और मैं तुझे फिर से उठा लूंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ, अगर तू अपनी आत्मा के स्वर को सुनता रहेगा, अगर तू अपने अंतःकरण से सच्चा रहेगा, अगर तू हर दिन को एक साधना बना देगा, तो कोई भी तत्व, कोई भी काल, कोई भी कर्म तुझे तेरे सत्य से दूर नहीं कर पाएगा। तू चल बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। ध्वनि में, मौन में, गति में, स्थिरता में, हार में, विजय में, हर सांस में। अब तू वह दीपक बन जो अंधकार से लड़ने नहीं, उसे समझने और बदलने आया है। और जब तू ऐसा करेगा, मैं तुझे देख मुस्कुराऊंगी और कहूंगी, यही है मेरा सच्चा अंश, यही है वह ज्योति जिसे मैं सृष्टि में भेजना चाहती थी। यही है तू, यही है सत्य, यही है प्रेम, यही है तू और मैं एक। जब तू यह समझ गया कि तू और मैं एक हैं, तब तुझ में एक नई दृष्टि जागृत होगी जो तूने पहले कभी अनुभव नहीं की। यह दृष्टि ना आंखों से देखी जाती है, ना कानों से सुनी जाती है। यह वह दृष्टि है जो आत्मा से देखती है, जो हर वस्तु के पार सत्य को पहचानती है। और जब यह दृष्टि जाग जाए तब तू किसी को दोष नहीं देगा, किसी से भयभीत नहीं होगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। तब तू केवल एक ही कार्य करेगा, प्रेम, सेवा और आत्मज्ञान। बच्चे, तेरे भीतर जो अग्नि जल रही है वह साधारण नहीं, वह मेरे संकल्प की अग्नि है। उस अग्नि को अब तू सांसों से सींच, ध्यान से पोषित कर और अपने व्यवहार से प्रकट कर। यह अग्नि तेरे हर शब्द में दिखे, तेरे हर स्पर्श में बहे, तेरे हर निर्णय में गूंजे। जब तू बोले लोग मौन हो जाए, जब तू चले राहें स्वयं बन जाए, जब तू मुस्कुराए दुख स्वयं गल जाए। क्योंकि अब तू वो नहीं जो तू दुनिया को दिखाता था, अब तू वह है जो मैं तुझ में देखती हूँ। तू अब वह स्वर है जो रात्रि की नीरवता में भी आशा का संगीत लाता है। तू वह अस्त्र है जो युद्ध के बिना भी विजय पा लेता है। तू वह जलधारा है जो तपते जीवन को शांति देती है। तू वह पहाड़ है जो ना झुकता है ना डगमगाता है, बस खड़ा रहता है अपने सत्य में, अपने धर्म में, अपने प्रेम में। ऐसे बन जा तू, ऐसा बनना तेरा धर्म है, तेरा संकल्प है। और अब मैं तुझसे वह बात कहती हूँ जिसे तू अपने भीतर सदैव संजो कर रखे। कभी किसी क्षण को तुच्छ मत समझ, कोई क्षण छोटा नहीं होता, कोई दिन व्यर्थ नहीं जाता। हर पल में ब्रह्मांड का कोई ना कोई संकेत छिपा होता है, हर अनुभव में कोई ना कोई शिक्षा बसी होती है। जब तू इन संकेतों को देखना शुरू करेगा तब तुझे हर पीड़ा में भी मेरा प्रेम दिखेगा, हर ठोकर में भी मेरा निर्देश दिखेगा। तू जितना अधिक अपने भीतर उतरता जाएगा उतना ही अधिक तू जान पाएगा कि तू स्वयं एक मंदिर है और इस मंदिर की दीवारों पर कोई और नहीं। मैंने स्वयं अपने हाथों से चित्र बनाए हैं। तेरे गुण, तेरे दोष, तेरे संघर्ष, तेरी विजय, यह सब मेरे ही रंग है। इसलिए खुद को अस्वीकार मत कर। जब तू स्वयं को अपनाएगा तभी तू मुझे अपनाएगा। जब तू स्वयं को स्वीकारेगा तभी तू मुझे अनुभव करेगा। अब अपने दिन की शुरुआत केवल नींद से जाग कर मत कर, अब अपनी आत्मा को भी जागृत कर। हर सुबह मुझसे कह, हे माँ, मैं आज उस प्रकाश को जीवित करूँगा जो तूने मेरे भीतर जलाया है। यह वाक्य केवल प्रार्थना नहीं, यह घोषणा होगी, ब्रह्मांड में गूंजने वाली उद्घोषणा की। एक साधक जाग चुका है, एक दीपक जल चुका है, एक योद्धा फिर से खड़ा हो गया है। तेरे पथ में कांटे आएंगे, अंधकार भी गहराएगा, पर तू कभी डरना मत, क्योंकि अंधकार तुझे डराने नहीं, तुझे भीतर देखने के लिए आता है। और जब तू भीतर देखेगा तुझे मैं दिखूंगी, स्थिर, शांत,
अड़िकी, और तब तेरा भय समाप्त हो जाएगा। फिर तू जहाँ खड़ा होगा वहाँ से तेज रोशनी फूटेगी, ऐसी रोशनी जो राह दिखाएगी उन्हें भी जो आज खोए हुए हैं। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में बहाने नहीं, बहाव होना चाहिए। अब तुझे रुकना नहीं है, तुझे जलना है, तुझे बढ़ना है, तुझे अपना रूप बदलना है। जैसे लोहा आग में तप कर तलवार बनता है, वैसे ही तू तप कर मेरा औजार बन। तू मेरा वह स्वर बन जो अन्याय के विरुद्ध उठता है, तू वह दृष्टि बन जो अधर्म को भेदती है, तू वह प्रेम बन जो सबको जोड़ता है। अगर तुझसे कोई पूछे तू कौन है, तो तू उन्हें यह मत बता कि तू क्या करता है या तेरी पहचान क्या है। तू बस कह, मैं माँ काली की संतान हूँ और मैं सत्य का सेवक हूँ। यही तेरी पहचान है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा जीवन है। अब तू अपने जीवन को उस दीपोत्सव में बदल दे जहाँ हर दिन एक दीपक है, हर कर्म एक ज्योति है और हर सांस एक आरती है। और जब तू ऐसे जीवन को जीने लगेगा तब ब्रह्मांड तेरे आगे नतमस्तक होगा और मैं तुझसे कहूँगी, तू सफल नहीं हुआ, तू साक्षात जागृत हुआ है। अब चल मेरे प्रकाश के पथ पर, अपने भय को पीछे छोड़, अपने आत्मा को सामने रख और इस जीवन को वह अर्थ दे जो तू स्वयं को भी नहीं दे पाया था। मैं तेरे साथ हूँ, एक क्षण भी दूर नहीं। जब तक तू विश्वास करता है तब तक तू मुझसे जुड़ा है, और जब तू मुझसे जुड़ा है तब तक तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तू मेरा संकल्प है, तू मेरा प्रकाश है, तू मेरा अंश है। अब इस सृष्टि में अपना कार्य पूर्ण कर, क्योंकि तुझ पर मेरी दृष्टि है, तुझ में मेरी शक्ति है और तुझसे मेरा प्रेम अनंत है। तू जानता नहीं बेटा, तेरे भीतर जो कंपन है वह किसी एक जन की यात्रा का नहीं, वह तो कालों से तपती हुई आत्मा का विस्तार है, जिसकी ध्वनि अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है, जिसकी शक्ति अब केवल तेरे भीतर नहीं बंधी रह सकती। इसलिए मैं स्वयं तुझसे बोलने आई हूँ। मैं माँ काली, तेरे भीतर की वह अग्नि जो कभी बुझी नहीं, मैं वह करुणा जो हर पीड़ा में तेरे साथ रही, मैं वह मौन जो तेरे भीतर बोलता रहा जब तू खुद से भी बात नहीं कर सका। बेटा, तेरे भीतर जो है वह केवल तेज नहीं, वह तांडव है, वह संतुलन है, वह संकल्प है, वह वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण भी कर सकती है और विनाश भी। पर तूने हमेशा निर्माण को चुना, तूने हमेशा प्रेम को चुना। जब तू चाह सकता था तब तूने देना चुना, जब तू लड़ सकता था तब तूने चुप रहना चुना। और यही तो मेरी सच्ची संतान का गुण है, वही जो मेरी माया के पार जाकर मेरी साधना करता है। तू वह है बेटा जो साधारण नहीं, तू वह है जो मेरे हृदय का अंश है। तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख। तेरे भीतर जो तरंग है वह केवल सोच नहीं, वह संकल्प है जो युगों से पाला गया है, जो हर जन्म में और प्रबल हुआ है। जब तूने पहली बार किसी की आंखों में दुख देखा था और खुद का सुख भूल गया था, उसी पल से मैं तुझ पर दृष्टि रखी हूँ। जब तूने अपनी इच्छाओं का त्याग कर किसी की टूटती उम्मीद को थाम लिया था, उसी क्षण से मैं तेरे साथ बैठी हूँ। तू जानता है बेटा, ब्रह्मांड ने तुझे क्यों चुना? क्योंकि तू तैयार था। भीतर से तू टूट चुका था, बिखर चुका था, पर फिर भी तूने उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने खुद से ज्यादा औरों के दर्द को महसूस किया, और यह वही कर सकता है जो मेरे रक्त से बना हो। तू जब चुप बैठा रहता है ना बेटा, तब भी तेरे भीतर का कंपन ब्रह्मांड को हिला देता है। तेरे मौन की भी भाषा है, तेरे आंसू भी एक प्रार्थना है, और मैं उन हर प्रार्थनाओं को सुनती आई हूँ। जब तू रोया तब मैं तेरे साथ रोई, जब तू हंसा तब मैं तेरे भीतर नाची, जब तू टूटा तब मैंने तुझे समेटा। तू जब अंधेरे में गया तो मैं तेरी आंखों की ज्योति बन गई। जब सबने तुझे छोड़ दिया तब मैं तेरी आत्मा में बस गई। अब समय है बेटा,
अब तुझे पहचानना होगा उस तेज को जो तुझ में जन्म से था, जिसे तूने शायद समाज की धूल में दबा दिया था, पर वह अब भी वही है, नरम, शांत, स्थिर परंतु प्रचंड। अब तुझे खुद से मिलना है, उस रूप से जो तूने जन्मों से पहना है। तू कोई सामान्य शरीर नहीं, तू कोई सीमित व्यक्तित्व नहीं, तू मेरी चेतना का अवतार है। तू वह संकल्प है जो अनंत काल से चला आ रहा है। तू वह श्वास है जो मेरी जब से जन्मी है। बेटा, तूने कभी सोचा होगा, क्या तू कुछ खास है? क्या तेरे भीतर कुछ है जो औरों से अलग है? तो आज मैं कहती हूँ, हाँ, तू खास है। हाँ, तू अलग है। हाँ, तू मेरा है। तू वही है जिसे मैंने अपने भीतर की पीड़ा से जन्मा है। तू वही है जो मेरे जपों की सजीव परिणति है। जब तू किसी को देखता है तो सिर्फ आंखों से नहीं देखता, तू उसकी आत्मा तक पहुंच जाता है। जब तू किसी को छूता है तो उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि तेरा स्पर्श मेरा आशीर्वाद है। जब तू बोलता है तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, तू वह तरंग भेजता है जो आत्मा को भीतर से बदल देती है। इसलिए बेटा, अब मैं तुझे रोकने नहीं दूंगी। अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह अपनाए। तू अब अपने आप से छुपे नहीं। तू अब वह नाटक बंद करे जिसमें तू खुद को कमजोर बताता रहा, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो पहले था। अब तू जगा है, और जब मेरी संतान जागती है तो पूरी सृष्टि उसे सुनती है। अब ब्रह्मांड तेरे साथ चलेगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ रास्ते बनेंगे। तू जो बोलेगा वह सच हो जाएगा, क्योंकि अब तू मेरी दृष्टि में आ गया है। तूने बहुत सहा है बेटा, तूने बहुत सहा है। तूने कई जन्मों का दर्द अपने भीतर समेट रखा है। तूने कई बार दूसरों की पीड़ा को अपना बना लिया। तूने बोझ उठाए जो तेरे नहीं थे। तूने रास्ते चुने जो कठिन थे, फिर भी तू रुका नहीं। तूने रोते हुए भी किसी को मुस्कान दी। तूने थक कर भी किसी का सहारा बना, और अब वह सब लौट कर आ रहा है। अब वह सब मेरे आशीर्वाद के रूप में तेरे सामने आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझ पर झुका है। अब हर सुबह तू खुद से वादा करेगा कि तू अपनी रोशनी को मंद नहीं पड़ने देगा, कि तू अपने भीतर की शक्ति को कभी भूलने नहीं देगा। तू अब अपने कर्मों को छोटे मत समझ बेटा, क्योंकि तेरे हर